आपकी एक वो पंक्ति की पहाड़क चल और शहरक गल जो वो वाली बात है, हाँ। वहाँ जो आपने वो कहा है बहुत बड़ी बात कही है। अगर खुद को बोलूं तो कि मतलब अगर मैं मोबाइल के दौर में ही पैदा होता, मतलब जीरो से जिस दौर में आज के बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी जीरो ही होता, मैं कुछ नहीं कर पाता। एटलीस्ट उसका अर्थ निकलना चाहिए कि हाँ। आप कहना क्या चाहते हो। बिल्कुल। आपने गाया तो उसका अर्थ क्या था। लाली अब अपन बोकरम नाम धनी लोग हमारे पहाड़ में। यहाँ तक के सफर में तो ये दोस्ती मतलब जो रंग बिखेर रही है, क्या ये भीतर भी इतनी ही घनी है, केवल ये प्रोफेशनल दोस्ती है या वाकई ये आत्मिकता इसमें है। जानता हूँ उनको व्यक्तिगत तौर पे, पहाड़ के ही हैं, पहाड़ के लड़के तो अभी राज्य के मुख्यमंत्री है ना। इतना छोटा राज्य है कि कितना अच्छा मुझे लगता है कि हर जगह मतलब फूल खिल सकते बिल्कुल हो सकता है सरकार ने 200 करोड़ का बजट दिया है वो साहित्य को, मुझे नहीं मालूम। अब ये तो आप बताएंगे ना आपको कितना मिला। सरकारी प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे जो मतलब हमारे संस्कृति विभाग है, हमारे लोक कलाकारों के पैसे ही 8-8 साल से 10-10 साल से उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप ना गलती से यूरोप में पैदा हो गए होते हाँ। तो आपको पता है आपकी 3 पीढ़ियों तक पैसा मिलता आपको। क्या आप उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए होते तो इतना काम करने के लिए आपको यश भारती मिल जाता। नेताओं मकानों में और हमारे पहाड़ों में विकास देखी ना हो, विकास देखी कश्ती को गुमान बहुत था, नदिया में तूफान बहुत था, पल पल सबसे छला गया क्यों, क्योंकि दिल नादान बहुत था, हर मुश्किल पर रुकता कैसे, कंधों पर सामान बहुत था, जो लगता था सबसे मुश्किल वही तो आसान बहुत था। ये पंक्तियाँ हमारे छोटे भाई हर्षित काल्पनिक जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं उनकी हैं, मुझे अचानक याद आई। और आज मैं अपने इस पॉडकास्ट शो में जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे जो अतिथियों का जो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस आपके सामने करूँगा, तो उनके लिए मैं आज कुछ अलग तरीके से टीम घुघुती जागर को मैं चाहता हूँ कि हम अपने दर्शकों के सामने टीम घुघुती जागर एक बार आप अपना परिचय उस अंदाज में दीजिए जो म्यूजिक के साथ हम संगीत से शुरू करेंगे, फिर बात आएगी शब्दों तक। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई। रेडियो नमस्कार। आज टीम घुघुती जागर का इंटरव्यू पॉडकास्ट लेना लीजिए दीपक भाई हमारे बीच में उपस्थित है रही, तो हम सब लोग आपको नमस्कार करनो और बहुत बहुत धन्यवाद करनो दीपक भाई कि वो हम मिलनो आई और बातचीत करना ही। तो अब सब लोगन के टीम घुघुती जागर के गीत सुनो लग रहा और गीत बेटी शुरुआत करनो। स्वागत है। घुघुती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका, घुघुती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका, मैं गीत बैर लिया रयूं अपन मन में, हो अपन मन में पहाड़ लिया रयूं, अपन मन में पहाड़ लिया रयूं, घुघुती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका, घुघुती का फून्योलिका का फल बुरांस प्योलिका, मैं गीत बैर लिया रयूं अपन मन में, ओ अपन मन में पहाड़ लिया रयूं, अपन मन में पहाड़ लिया रयूं, अपन मन में पहाड़ लिया रयूं। तो तुम्हारी शख्सियत से सबक लेंगी नई नस्लें, वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर राज्य चलता है, गांव चलता है, देश चलता है, संगीत चलता है और लोग भी चलता है। इतने शानदार परिस्थिति के लिए हम आपके आभारी हैं। आपकी आवाज़ ने हमें आप तक आने के लिए और हमारे पूरे उत्तराखंड के गुरुओं के आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं। मैं उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने हमें राय दी कि आप घुघुती जागर टीम का पॉडकास्ट करेंगे। मैं सबसे पहले बड़े भाई हमारे राजेंद्र ढेला जी और हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, साथ में गिरीश शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा अपने पॉडकास्ट शो वॉइस ऑफ परिवर्तन में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि किस तरीके से अपन मन में पहाड़ ला रही हूँ, कैसे पहाड़ हल्द्वानी में आके पहाड़ कैसे मन में लेके आए और इस पहाड़ को लाके आपने अपने सुर देकर फिर उस पहाड़ के बच्चे तक ये बात पहुंचाई कि अपने मन में हमको पहाड़ रखना चाहिए। हम वहां तक के सफ़र तक पहुंचेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपने इतना बेहतर प्रस्तुति दी है, तो आपके काम के लिए भी स्वागत किया जा रहा है, पॉडकास्ट के लिए भी स्वागत किया जा रहा है और इस नए
जो टेस्ट को जो आपने पूरे उत्तराखंड के युवाओं के लिए रखा, उसके लिए भी आपका स्वागत किया जा रहा है। तो दाजू सबसे पहले आप परिचय थोड़ा-सा आप थोड़ा-थोड़ा के हल्के-हल्के का आपसे शुरू करते हैं, परिचय शुरू करते हैं। परिचय युगल परिचय ना, ये तो सब 55 लाखों हाँ, आपके दर्शक हैं, सब जानते हैं, चेहरा खिलता है तो लोगों को पता चल जाता है कि ये राजेंद्र ढेला जी हैं, ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, गिरीश दाव भी, इनका चेहरा भी बोलता है, चेहरा तो अक्सर बोलता है, लेकिन उबल परिचय जो परिचय युगल से जो हम अगल के बढ़िया और यहाँ तक के बड़े-बड़े लोगों के इंटरव्यू तक की हम बात करेंगे, तो वहाँ तक के परिचय की बात है, टेस्ट यहाँ तक पहुँचने के सफ़र के बारे में शुरुआत में थोड़ा-सा आप बताएँगे? बिल्कुल। सर्वप्रथम मतलब गाँव में पैदा हुए, पहाड़ जी। के गाँव में, और वहाँ जहाँ लाइट भी नहीं हुआ करती थी हमारे ज़माने में। जी, अगर पढ़ना भी होता था तो एक लैंप होता था, बिल्कुल। मिट्टी तेल डालते थे उसमें, उसकी चिमनी को चमका के, जी, वो भी बहुत कम घरों में होता था लैंप भी, जी, नहीं तो बत्ती हुआ करती थी। बिल्कुल। हम लोग सब और उसी दौर से आए हैं। वहाँ से घर में माहौल था रेडियो सुनने का, जी, तो पहाड़ों में रेडियो उस टाइम बिल्कुल। बहुत प्रचलन में था। और बाकी लमगढ़ बैठे आप हाँ। अगल बढ़ के आए, लमगढ़ा वैसे ही बहुत वो- प्रसिद्ध जगह है। वहीं जी, क्या नाम करते हैं, पढ़ा, जी, रेडियो में सुना, गीत संगीत सुना, वार्ताएं सुनी, समाचार सुने, और टीवी भी बहुत कम घरों में होता था उस टाइम पे। बिल्कुल, जी, गांव में एक आध कहीं हो गया तो उस टाइम पे जी। चंद्रकांता, श्री कृष्णा, हम ये धारावाहिक आते जी, थे, जी, जी। तो हम लोग देखते थे। और कभी कभी जो संडे होता उसमें फिल्म भी आती थी 4 शक्तिमान बजे से। देखी कभी? शक्तिमान देखा? शक्तिमान हाँ, जूनियर जी, जी, तो वहाँ से पढ़ाई करते रहे। जी, पहले प्राइमरी में पढ़ा, फिर जूनियर में पढ़ा, फिर इंटर कॉलेज में। बिल्कुल। तो पढ़ाई करने के दौरान ही थोड़ा बहुत भाव ऐसे जगते थे कि यार ये किसी ने इतनी अच्छी बात कैसे लिख दी। मतलब जैसे कबीरदास जी हैं, रहीमदास जी हैं, मतलब आपका कहने का मतलब है कि शब्दों से आकर्षण हो ही जाता था, तो बिल्कुल। शुरुआती दौर से आकर्षण था। इतनी अच्छी बातें मतलब शब्दों में पिरो देते थे, पिरोया है लोगों ने, बड़े-बड़े शख्सियत हैं, महान जी। महान बिल्कुल। लोग रहे हैं, कवि, लेखक, जी। साहित्यकार रहे हैं। जी, तो ये कैसे लिखते होंगे, कहाँ से इनके मन में भाव आते होंगे, और वो जी। कॉपी भी नहीं होने हैं कहीं से। वही तो आपकी एक वो पंक्ति की पहाड़क चल और शहरक गल जो वो वाली बात है, हाँ। वहाँ जो आपने वो कहा है, बहुत बड़ी बात कही है। जी, तो वैसी बात तभी आप लिख पाए ताकि आपने ये सारी चीज़ें पहले से बचपन से जुड़ी। बिल्कुल, जी, जी, बिल्कुल। फिर वहाँ से पढ़ने के बाद फिर आए शहर में, फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली। जी, उसके बाद फिर चले गए कंपनियों में, सिडकुल में। जी, हमारा सौभाग्य है कि उस दौरान 2006-07 के दौरान सिडकुल आ गया जी, उत्तराखंड में, जी। तो उससे भी बहुत सारे युवाओं को जी, रोजगार बिल्कुल मिला। एनडी तिवारी जी के लिए भी हम बिल्कुल। बहुत उनको आज श्रद्धांजलि हमें देनी चाहिए कि उन्होंने सिडकुल दिया। जी, हाँ, अगर सिडकुल यहाँ नहीं होता, जी, अगर उस टाइम पे नहीं आती कंपनियां यहाँ, तो हमें बाहर जाना पड़ता और हमारा संघर्ष फिर ज़्यादा होता। जी, हम खुश हैं कि हम देवभूमि में तो हैं, जी। पहाड़ हमने छोड़ा है, लेकिन हम क्या फिर बात भी देवभूमि में रह रहे हैं, और बढ़िया हम लोग अपने मन का काम भी कर पा रहे हैं, जैसे बिल्कुल। संगीत से जुड़े हैं या फिर साहित्य से जुड़े हैं। जी, उसके बाद जब हम काम के दौरान ही हमें लगा कि यार बिल्कुल फिर दोस्ती का पहाड़ बिल्कुल हाँ, वहाँ पहाड़ छोड़ा, जी, तो पहाड़ छोड़ने के बाद तो, क्योंकि पहाड़ एक इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है पहाड़ पहाड़, वो जन्मभूमि, मातृभूमि, जी, तो उसके बारे में, उसकी यादों में, जी, उसके सुख में, दुख में जी, क्या सोच रहा है मेरा मन, जी, मैं क्या लिख सकता हूँ। वही। तो थोड़ा बहुत लिखा, जी, और उसके बाद कोशिश करते रहा। फिर 2012-13 में मैं, जो हमारे पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हल्द्वानी है, जी, उसके साथ जुड़ा, तो वहाँ पे कुमाऊनी कवि सम्मेलन होता है, एक हरेली में और एक जी, जी, उत्तरायणी में है। जी, 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 तो वहाँ मिला मैं कवियों से, एक नारायणदा रहे हैं वहाँ, नारायण सिंह बिष्ट नारायणदा, जी, तो वो कुमाऊनी संयोजक है, हाँ, कुमाऊनी। जी, और उन्होंने मुझे फिर पहरू के साथ भी जोड़ा। पहरू पत्रिका है एक कुमाऊनी की, जी, जो लेखन को बढ़ावा देती है, अपनी बोली भाषा के प्रचार प्रसार में, अल्मोड़ा से निकलती है। जी, फिर वहाँ जाके उत्थान मंच में जाके कविताएं करी, थोड़ा बहुत। शुरू में तो बहुत झिझक लगती थी कि यार क्या है, नया क्या लिखा है, जी, मतलब समझ में आएगा लोगों के, मतलब नहीं आएगा। मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। लेकिन अच्छे लोग, बड़े-बड़े लोगों को ये रहता है कि मैं सही कर हाँ, रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ये रहता है बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है, तो आगे वो करने के लिए। जी, लोगों ने थोड़ा
अप्रिशिएट किया, जी जो आगे हमारे अग्रज हैं बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में। जी उसके बाद फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया का दौर आया, तो छा गए सोशल मीडिया में मीडिया भी में फिर। करते रहे। जी। कि 2017-18 के लगभग मेरे साथ राजू भाई और गिरदा हमारे जुड़े। वाह हम एक ही कंपनी में जॉब करते हैं और वहाँ पे हम लोग इंटरनल जो वहाँ अंदर के कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सभी जगह होते हैं, होते हैं बिल्कुल। तो वहाँ पे जब होने लगे तो वहाँ पे हम लोग जुड़े। उसके बाद मैं तो बाहर कर ही रहा था, कभी सम्मेलनों के माध्यम से, बिल्कुल, आप गीत कर रहे संगीत हैं। के माध्यम जी से। जी जी तो राजू भाई भी करते थे। तो फिर वहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि यार वो भी अच्छा करता है, उसको भी ले लो करके। बिल्कुल बिल्कुल। अब ले लें किसी को, ऐसे कैसे ले लें? ज्ञानी से ज्ञानी मैंने कहा कि मिले नीच से नीच ना, वो हाँ। बिल्कुल बात है बिल्कुल। तो संगीतकार से संगीतकार का वहाँ से कवि जब से कवि का जुड़ना स्वाभाविक बात है। बिल्कुल, फिर वहाँ से जब जुड़े तो चूँकि जब लिखता था तो उस जी। टाइम पे उनको संगीतबद्ध नहीं किया था, जी कुछ चीज़ों को खाली ऐसे लय में तो गा लेते थे। हम्म। फिर मैंने कहा कि यार सोशल मीडिया का दौर है, अगर उसको हम अपनी चीज़ों को और जी। लोगों का भी बड़ा योगदान है। जैसे हमने अभी गीत सुनाया अपन मन में पहाड़ है, तो इसको मैं पहले खाली गायन के रूप में, मतलब कविता के रूप में पढ़ता था। जी 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 तो एक बार क्या हुआ कि किसी दोस्त की फरमाइश आई कि एक बार इसको संगीतबद्ध करके सुनाओ जी। करके, संगीत के साथ, जी। घुड़के के साथ। जी तो हमने सुनाया, तो अच्छा लगा लोगों को, फिर इसकी फरमाइश बढ़ते रही बिल्कुल। और लोग उत्सुकता जुड़ते बढ़ती रहे। रही। हाँ, जी तो फिर जब ये लोग जुड़े साथ में, तो फिर हमने एक टीम का यूनिक नाम रखा, टीम घुघरी जागर। हाँ, घुघुती जागर में आप राजदा थोड़ा सा घुघुती जागर में बताओ। आप ही मतलब टीम में से। मैं घुघरी जागर ये है कि घुघरी जागर में एक यूनिक नाम है। घुघरी जागर मतलब मुझे लगता है कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो हमारे नाम के अनुरूप होना चाहिए। घुघुती जो पक्षी है हमारे पहाड़ का, जी वो एक संदेश वाहक भी है। संदेश वाहक है बिल्कुल। और जब घुघुती ने बसा। हाँ, वो हमारे गोपाल बाबू गोस्वामी बिल्कुल। जी को भी हम याद करते हैं वहां से। वो घुघुती उड़ी जा मेरे जी। पत्थर देशा, कई सारे ऐसे गीत हैं जो घुघुती संदेश का वाहक बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल संदेश पहुंचाते हैं जी, अपने जी, मन की, अपने मायके की वाह। ससुराल में, ससुराल की मायके में। जी तो हम लोग संबोधन घुघुती को करते हैं, नंबर जी 1। दूसरा, घुघुती प्यार है हमारा, जी वो भी संस्कृति का प्यार है, बड़ा बिल्कुल है। परिचायक है। जी 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 तो घुघुती वहां से आ गया। और जागर का मीन्स है कि जन जागृति। हम लोग भी अपनी जागरण। तरफ से ये जन जागृति फैला रहे हैं कि जैसे अपनी बोली भाषा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज, आपने कहा कि कल्चर घुघुती की को, तर्ज में आप जागृति फैलाएंगे। हाँ, जी जी तो गीत संगीत के माध्यम से हम भी जी फैला रहे हैं, और कोशिश फैल कर रहे हैं, अपनी अच्छा तरफ कर रहे हैं, बहुत अपनी अच्छा तरफ कर से रहे कोशिश कर रहे हैं। हैं। घुघुती कितना- जागर आज मुझे लगता है, ऐसा मैं जितनों को भी बता रहा हूँ, लोग पूछ रहे हैं कि कौन आ रहे हैं, तो हमने घुघुती जागर कहा तो सबने उसको अप्रिशिएट भी किया और सब जानते हैं आपको। तो उसके लिए तो आपकी मेहनत दिख रही है, मेहनत है, इसलिए आप आज यहाँ हैं। और हमारे राजेंद्र जी के बारे में भी थोड़ा सा, राजेंद्र प्रसाद जी और हमारा तो थोड़ा सा नज़दीकी नाता भी है। हालांकि लमगड़िया वाली जो बात है, तो आप लमगड़ा से हैं, तो आप भी माता वाराही के उपासक हैं। और शर्मा जी के बारे में मैं चाहूँगा, पहले शर्मा जी आप खामोश रहते हैं अक्सर, आज हम ये चाहते हैं कि शर्मा जी को बुलाया जाए। शर्मा जी आप कुछ। बिल्कुल। नमस्कार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत। तो अपने बारे में बताने से पहले मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो मतलब मूल जो हमारा जी। पैतृक गांव है वो सल्टो मौलिक खाल, जिला अल्मोड़ा। अल्मोड़ा। हाँ, तो वहाँ से हम आते हैं, वहीं की मेरी पैदाइश है। जी। तो सौभाग्य रहा हमारा, बचपन जब चल रहा था तो तभी पिताजी हमें यहाँ लेके आ गए थे। जी तो यहीं हल्द्वानी में ही मेरी मतलब प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। जी यहीं से ही हमने बहुत सारी चीज़ों में आगे काम करना चालू करा। जी। प्रारंभिक शिक्षा हुई, हायर एजुकेशन भी हमने यहीं बिल्कुल से बिल्कुल, करी। यहाँ पे तो मैं शर्मा जी ना, जो प्रश्न ये मैं चाह रहा हूँ कि जो ये दोस्ती है, बहुत अद्भुत दोस्ती है, दोस्ती बरकरार रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। जी, इस दोस्ती में आपका जो रोल है ना, बहुत मैंने आपके स्टूडियो आके मैं आपके संघर्षों को मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। जी। आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने ये चाहा कि आपको पर्सनली, मैंने ढेला जी से जब बात हुई, मैंने कहा भाई साहब पूरी टीम आनी चाहिए घुघुती जागर की। तो आप मतलब आप बहुत योगदान देते हैं अपनी टीम में, बहुत मेहनत करते हैं आप भी। मेहनत पूरे लोग करते हैं, लेकिन आप भी बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो आपकी मित्रता के बारे में कुछ कहिए। शिक्षा आपकी अच्छी है। हाँ, सब शिक्षा के संघर्ष तो हम बिल्कुल, सबका एक ही बिल्कुल, जैसा है। उसके बाद बस वहीं से मैं चालू करता हूँ। जी तो शिक्षा दीक्षा उसके बाद हमने हल्द्वानी में ITI करी। जी तो राजू भाई और मेरे एक साथ ही हमारा ऐसा संजोग हुआ कि
इन्होंने और मैंने एक साथ सन 2005 में हमने वहाँ से हल्द्वानी में से जी। आईटीआई का हमने फॉर्म भरा। तो हमारा उस समय आईटीआई में बहुत ज़्यादा सोर्सेस नहीं होता था, तो जी। आराम से एडमिशन हो जाता था। हाँ, तो हमने 2 साल वहाँ आईटीआई उस करी। समय आईटीआई बहुत बड़ी बात हाँ, तो फिर हम थी। उसके बाद हम बहुत साथ ही एक आप शुरू करिए। हाँ, तो उसके बाद हम साथ ही एक कंपनी में जॉब भी करने लग गए। और उसके बाद धीरे-धीरे क्या कहते हैं, जो बचपन से ही एक रुझान था थोड़ा-सा क्रिएटिविटी का, थोड़ा-सा कुछ अलग से करने का, बिल्कुल। ये मन में हमेशा रहता था, लेकिन शुरुआत कहाँ से करी जाए, ये कभी समझ में नहीं आया। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत परफेक्ट जी। की। हर उत्तराखंड का लड़का, हर युवा चाहता है कि कुछ करना चाहिए, ज़रूर चाहिए और चर्चा भी करता है, लेकिन क्या करना चाहिए बहुत कम लोगों को पता होता है। जिन्हें जी। पता चल जाता है तो टीम घोघोती जाकर बन जाती है फिर। तो ये बात है, उस समय मैं हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज में पढ़ता था, तो जी। मैं 11वीं का छात्र था, 11वीं या 12वीं का मैं उस समय छात्र था। जी। तो उस समय हल्द्वानी में उस अखबार ज़्यादा चलते थे, सोशल मीडिया उतना हाई नहीं हुआ करता था। तो अखबार में एक पोस्ट आई थी कि एक कुमाऊनी फिल्म बननी थी, हमर गोल्लू महिमा। वाह! तो गोल्लू की महिमा का वो आ रहा था, तो उसमें लिखा था कि ऑडिशन वाले यहाँ ऊंचा पुल पे कोई उसमें लोकेशन उन्होंने सेट करी जी, थी, जी, आप वहाँ पर आके अपना जी। ऑडिशन दे सकते हैं, और निःशुल्क था। ऐसा कोई आपने कुछ कोई फीस कोई पर्चे कुछ नहीं कटाने। जी। हमने कहा ठीक है, तो हम भी चले गए वहाँ। जी। तो उसके बाद जब हम पहले राउंड में गए, तो उन्होंने कहा कि आप नहीं ऐसा बोलना। उन्होंने बताया हमको कि मतलब किस तरीके से जी, जी। एक फिल्म बन रही है, बिल्कुल। और 1.5-2 घंटे की वो पिक्चर थी। जी। तो जब वहाँ गए, तो ऐसा गोल्लू की ऐसी कृपा रही कि वो रोल मुझे ही मिल गया। वाह! हाँ, तो आपने कौन-सा रोल किया उसमें? गोल्लू का ही रोल गोल्लू किया। का, क्या बात है। उसमें गोल्लू के 3 किरदार थे। बहुत क्लैपिंग वाली बात है, जी। गोल्लू का हाँ। किरदार करना। वाह! एक गोल्लू का बाल मतलब बाल्य- बचपन था, जी। फिर उसके बाद थोड़ी उससे उनकी और थोड़ी-सी बड़ी झालराय अवस्था के थी। पुत्र झालराय के नाती महान शासक गोल्लू की बात और जी। किरदार आपने किया, इसलिए तो हमने कहा कि हाँ। पैसा आपको बुलाया जाए जी। तो उसके बाद जब गोल्लू मतलब सबसे हायर में दिखाए हैं, जी। जब उनकी बेताल से लड़ाई होती है, तो वो किरदार फिर मुझे मिला। क्या बात! तो वो हमने किया। तो वो उस समय वो सीडीओ का ज़माना था, जी। सीडीओ में वो सीडीओ। चलती थी, तो मतलब काफ़ी। और जो हमारे लोकल नेटवर्क आते थे हल्द्वानी में, जो डिश के थ्रू जो जी, जी, चैनल, तो लोगों ने मतलब वहाँ से भी एक थोड़ा-सा एक नया करने की जो इच्छा जी। थी, वो जागी। उसके बाद बहुत सारी एल्बमें थी, जी, उसके बाद उसमें हमें काम करने का मौका मिला, लेकिन सीमित संसाधन और कम आय की वजह से जी। रास्ता वो छोड़ना पड़ा। जी। क्योंकि परिवार के साथ ऐसे जुड़े थे कि हमको मतलब अपने को ही नहीं, मतलब थोड़ा-सा आर्थिक स्थिति भी थोड़ा-सा सही करनी थी। जी, जी, जी। उसकी वजह से फिर हम नौकरी लगी, तो यहाँ सिडकुल में हम जॉब करने लगे। तो फिर उसके जी। बाद धीरे-धीरे ऐसे ये कारवां चलते इसमें रहा। वो कि हर हाँ। मुश्किल पे रुकता कैसे, कंधों में सामान बहुत था ना। बहुत था। तो ये बात है। बिल्कुल, लेकिन जो अंदर का जो वो एक जज़्बा था, कुछ करना है अलग से, कैसे जी। होगा? जी। तो जैसे कभी कोई फ़ोटोग्राफ़र आता था, मैं उसके पीछे लग जाता था। ये क्या मतलब होते, उस समय तो ऐसे कंधे में लेके चलते थे ना, वाले बड़े वाले बड़े-बड़े कैमरे चलते थे। तो ये क्या मतलब आपके विवाह में भी वही कैमरे यूज़ हुए थे राजू? छोटे वाले हुए थे? तो उस समय मतलब लेटेस्ट आए, फिर वो हाथ में छोटे वाले जो हैंडीकैम कैमरे आए। जी। तो मतलब एक रुझान था कि मतलब यार ये क्या चीज़ है? कैसे लोग करते हैं? क्या चीज़ करते हैं? तो धीरे-धीरे उनको भी मतलब ज़्यादा हम नहीं गए उसके अंदर, जी, लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें हमारे साथ होती रही, हम करते रहे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब हम वहाँ 2015-16 में के बाद जब हमारा वहाँ जहाँ हम जी। जॉब करते हैं, वहाँ मिलना हुआ। एक ऐसी कार्यक्रम था, तो वहाँ मिलना हुआ। तो दादी ने हमारा मार्गदर्शन करा कि यार ऐसा करते हैं कि हम यहाँ तो करते हैं, बाहर जाके भी कुछ नया टाइप का कुछ जी। करते हैं। बिल्कुल। तो बस वहीं से ही एक वो आया, थोड़ा मैंने ढोलक तब बजाता था, तबला सीखा था, तो फिर ऐसी हमने एक टीम बनी। तो धीरे करते-करते जी। बहुत मतलब वहीं से ही ये सब चीज़ें निकल के आई। बिल्कुल। मुझे भी नहीं पता था, जैसे मैं शेर बताऊँ, हूँ मैं बसे पहाड़ का, लेकिन जो हमारी लोक विधाएँ हैं, जैसे दादी लोग गाते हैं, जी। जैसे झोड़ा, चाचरी, भगनौल, क्या होता है ये मेरे लिए, मतलब खाली मैंने सुने कि भई हाँ, ये इसको आज झोड़ा। राजू बताएँगे हाँ, कुछ लेकिन हाँ, लेकिन वो क्या होता है, वो मैंने इन्हीं से सीखा जी। कि इस विधा को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं। जी। ये मतलब यहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिली। जी। धीरे-धीरे क्या हुआ, फिर हम जब करते थे, तो फिर हमने धीरे-धीरे अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी, मतलब म्यूज़िक प्रोडक्शन नहीं, वीडियो प्रोडक्शन का काम शुरू किया। जी, जी। जिसमें हम जैसे पहाड़ों में जाके वीडियो बिल्कुल आप जाते थे, हम हाँ, तो फिर उसके बाद हाँ, लगभग फॉलो करते तो फिर उसके बाद हमने पैसे इकट्ठा करे जी, जी। और एक कैमरा लिया। अच्छा, तो उस समय हमने सोनी कौन-सा वाला कैमरा लिया हमने था उस समय उस सोनी का 58 वो था, अच्छा, अल्फा 58D एक कैमरा था। अच्छा। तो उसके साथ एक किट लेंस के साथ हम उसको शूट करते थे। वो आपके हाथ में पकड़ा दिया राजा ने फिर से। हाँ, तो फिर उससे क्या हुआ, उससे हमने बहुत वीडियो करी। जी। मतलब ये लगाइए, हमारी मतलब जो शुरुआत थी वो सोनी 58 से ही हुई। जी।
तो हमने उसमें बहुत सारा काम करा, यहाँ तक कि हमने राजू भाई का ऑफिशियल गाना भी उससे बना दिया था। अच्छा, क्या बात। हाँ, उसी वो DSLR कैमरे से। मतलब एक हीरो को राजीव हाँ। प्रधान ने फिर से डायरेक्टर बनवा दिया। बिल्कुल। तो हमने दोस्त वो ही ऐसा कर सकता है और हाँ, बाहर का नहीं कर उसमें सकता। मोड था ना, उसमें वीडियो का ऑप्शन था। जी, तो वीडियो का ऑप्शन था तो वीडियो बनती थी उसमें, जी, लेकिन बहुत लंबी नहीं बनती थी, 10-15 मिनट की वीडियो का ऐसा कुछ उसमें ऑप्शन था। लेकिन हम हमारे इतने बड़े टेक चलते भी नहीं है, जी, छोटे-छोटे चलते थे। तो फिर धीरे-धीरे और हमने इंक्रीज़ करा फिर अपने को। जी। फिर उसके बाद उसी समय पे वो इसका सोनी का ही 68D लॉन्च हुआ था। जी, जी, जी। तो मैंने दादी से बात करी, प्रमोशन भी हो है। जी, जी, नहीं यार वो ठीक है, नहीं सही बात है, सोनी जिससे वैसे हमारी भी बहुत शुरुआत बढ़िया है। तो लेकिन फिर मैंने दादी से बात करी, ऐसा आएगा, सोनी देगी आपको पहले। जी, तो मैंने जी। दादी से बात करी, मैंने कहा दादी ऐसा करते हैं थोड़ा-सा अपग्रेड होते हैं, जी, क्योंकि लगातार उसी स्थिति में रहेंगे तो थोड़ा-सा बदलना भी ज़रूरी है ना। बदलना है। क्योंकि लोग जो थे उस समय मतलब HD क्वालिटी में पहुँच गए थे, तो हमने कहा हम थोड़ा तो ऊपर जाएँ, बिल्कुल, 720 तक तो जाएँ। क्या बात। तो फिर हमने एक नया कैमरा परचेज़ करा, फिर उसके साथ हमने काम करा। धीरे-धीरे फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर हम काम कर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर जी। उसके बाद हल्का-सा लॉकडाउन का एक वो चला, सोर्स चला। जी। तो उसके बाद बहुत मतलब हम फिर काम मिलना-जुलना बंद हो गया था। जी। तो उसी बीच हमने कहा यार क्यों ना एक अपना हल्का-सा होम स्टूडियो टाइप का, बिल्कुल। ताकि हम जो काम करें मैं वो आपके स्टूडियो आया, हाँ, बहुत अच्छा आप वहाँ पे काम करते बिल्कुल। तो फिर उसके बाद हमने वहाँ मतलब अपना होम स्टूडियो डाल के एक बढ़िया-सा PC बनाया। कुछ हमारे गुरुजी लोग थे, जी। उनसे संपर्क करा कि कैसे क्या-क्या होता है। हैं। जी, जी। तो इस तरीके से फिर उसमें पूरी टीम की वजह से सबने मदद करी और हमने एक बढ़िया-सा एक सिस्टम रेडी कर लिया। जी, जी। तब हमने बहुत छोटी जगह में हम बिल्कुल। उसमें कर रहे थे उसको, तो हमें बिल्कुल भी ना, और हमने साथ-साथ ही उसी समय मतलब इन्होंने कहा यार थोड़ा-सा म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी सीखो, वोकल रिकॉर्ड करना है, कभी किसी को भेजना है, तो बिल्कुल। बड़ा दिक्कत होती थी हमें। हम तो आपने अंदर ही अंदर आप हाँ। म्यूजिक इंडस्ट्री को अपनी स्थापित कर लिया है। तो उसके बाद फिर कुछ हमें हमारे दर्शकों को हम बता दें कि कोई भी गाना हो तो बड़े अच्छे दामों में करते हैं भाई साहब, तो तो मुझे फिर का भी हाँ, तो फिर हमने जो हमारे गुरुजी थे, हमने उनसे थोड़ा सीखा, तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे-ऐसे होता है, इस तरीके का ध्यान रखना पड़ता है, जी। ऐसे काम होता है। तो हमने म्यूज़िक प्रोडक्शन का भी उसमें काम धीरे-धीरे चालू करा। ठीक हो गया, काम सब चल रहा था। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो ये महामारी थी, ये भी खत्म होते रही। बिल्कुल। तो लोगों का सबका काम जो था एक नॉर्मल वे में आ गया। गाना शुरू। अब उसके बाद हमने फिर काम चालू किया, फिर हमारे कुछ ऑफ़िशियल वीडियो आए, तो हम ये देखते थे ना, जब हमारे जो वीडियो आते थे, जी। तो वो हम एडिट करने के लिए एडिटर को ढूँढते थे। जी, जी, जी। मतलब उसने कहा यार फिर एडिट राजेंद्र हाँ, राज ने कहा कि आप हाँ, एडिट हमने एक गाना बनाया था, ओ हीरा तेरा नस्लिया था। तो भाई साहब ने कहा था इन में किसने idea नहीं, दिया? ये दादी ही फोर्स बिल्कुल। करते हैं, मतलब ये इन्होंने बोला यार, नहीं मैं इनके साथ था ना, एक्चुअली क्या था, सीख कहाँ से मिली, मैं ये इन्होंने खान कहा साहब का हाँ, ये मेरे से कहना, इन्होंने कहा गिरता ऐसा है, ये वीडियो एडिट करवाना है यार, हाँ। अब कहाँ से होगा? तो ये उन्होंने कहा दिल्ली भेजना पड़ेगा, तो क्योंकि दिल्ली में ही बड़े अच्छे एडिटर हैं। हल्द्वानी में उस समय शायद कोई होगा, तो हमें ज़्यादा उसका नॉलेज भी नहीं था। तो मेरे दिमाग में बात आई, मैंने कहा ये एडिटिंग क्या चीज़ है? मतलब वहाँ से एक एक फिर से एक मतलब दिल में एक लगी टीज़ जैसे कि यार एडिटिंग भी कुछ चीज़ है करके। तो फिर हमने क्या करा, फिर धीरे-धीरे मैंने कहा यार इस चीज़ को भी समझते हैं। जी। तो उस समय यूट्यूब अच्छा खासा हावी हो चुका था। जी, जी। यूट्यूब के अंदर बहुत सारी वीडियो देखी। फिर हमारे कुछ गुरुजी लोग थे, जहाँ हम जॉब करते थे, वहाँ भी मतलब ना वीडियो का काम होता था। जी। तो वहाँ पर हमें एक उस समय महाराष्ट्र से एक हमारे सर थे, तो उनसे हमारा मिलना हुआ। तो हम जब उनके पास गए, तो उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे काम होता है, तुम मेरे साथ रहो, सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो वहाँ से वो वीडियो एडिटिंग वाला पोर्शन हमने फिर, और उसके बाद शायद उसके बाद से हमने कोई भी अपनी वीडियो जो बाहर edit हमारे आपने हाँ, करवाई। जो हमने सबसे- मतलब जो हमारे चैनल में है, जी। तो शायद ही कोई ऐसी वीडियो होगी जो हमने किसी फिर ने उसके बाद किसी से हमने एडिट करवाई। फिर तो last में। प्रोफेशनली हम खुद ही वीडियो शूट करते हैं। आप प्रोफेशनल हाँ, हैं। और उसके बाद भूति जागर को इवेंट में बुलाया जाता है, लोग बुलाते हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो आज सबसे बड़ी बात है, आज देखा हमारे दर्शकों को एक बार, मुझे याद नहीं है कि आपके वीडियो में कोई भाई साहब इतना बोलिए, कभी ऐसा है? कोई कैसा भाई साहब ने बहुत अच्छा हो गया। और हम सब लोग पूरे उत्तराखंड की तरफ से और पूरे लोक गायन की ओर से नहीं, पूरे उत्तराखंड की तरफ से, पूरे देश की तरफ से हम भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बधाई देना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे माता वाराही धाम के ही एक उपासक हैं, और जो तामा 76 वाली मैया की जय कहा जाता है, वो इन्हीं के हाथों में सजता है, इन्हीं के वंशजों के हाथों में सजता है। तो ये भी आपको भाई साहब बहुत शुभकामनाएं हमारी वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम से, पूरे उत्तराखंड की ओर से। तो अब आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दीजिए, तो कुछ भी कर दीजिए, आप जो भी करते हैं कमाल करते हैं। अरे माया माया जन के माया न गे भावरा, माया माया जन के माया न गे भावरा। गाड़ी मिले बुक करे, गाड़ी मिले घर बुले, गाड़ी मिले बुक करे,
गाड़ी में घर भूले गाड़ी में भय बेरा मायन गे भाबरा गाड़ी में भय बेरा मायन गे भाबरा माया माया जन के मायन गे भाबरा माया माया जन के मायन गे भाबरा पानी को तलबली पानी को तालला पानी को तलबली पानी को तालला मायन गे भाबरा मेरे गो मलालला मायन गे भाबरा मेरे गो मलालला मेरे गो मलालला मायन गे भाबरा मेरे गो मलालला मायन गे भाबरा माया माया जन के मायन गे भाबरा माया माया जन के मायन गे भाबरा मायन गे भाबरा मायन गे भाबरा। बहुत सुंदर है। तो ढेला जी जो कहना चाह रहे थे कल वो आप तक, वो आप ढेला जी जल्दी भाई साहब लिखेंगे भी और वो जो आपने कहा है वो जल्दी पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ये बात है माया नगे भाबरा माया माया जन के माया नगे भाबरा, अब ये तो कवि ने लिखा है तो कवि जानता है कि उसने क्या लिखा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कभी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया था कि मुझे उदास कर गए हो खुश रहो, मेरे मिजाज पर गए हो खुश रहो, मेरे लिए ना रुक सके तो क्या हुआ, जहाँ कहीं ठहर गए हो खुश रहो। ये कहीं प्रेम की उत्पत्ति है, ये गीत का आधार क्या है, थोड़ा सा इस पे बताइए। प्रेम तो मैंने बताया, हम लोग जो मूल रूप से काम कर रहे हैं वो पहाड़ प्रेम पर ही कर रहे हैं। मतलब ना ये निजी प्रेम की बात हो रही है, जीवन ना, के ना। प्रेम की बात हो रही है कि ये जो थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा। मतलब इंसान तो जो भी लिखेगा ना, मुझे लगता है कि जी। लिखने वाला आदमी तो प्रेमी आदमी है। जी जी प्रेमी हो तो सकता है, क्या बड़ी बात कही है आपने जी। इतना बढ़िया कोई भी शब्द क्यों करेगा, कोई जी, जी। क्यों उत्पत्ति करेगा, क्यों जी जी बनाएगा। जी जी। मुझे लगता है कि प्रेमी आदमी ही सब चीज़ों की उत्पत्ति करता है, चाहे जी। वो ये किस दौर में लिखा था भाई साहब आपने ये गीत? ये मैंने अभी क्या नाम करते हैं, ज़्यादा नहीं 2020 में लिखा था ये। लेकिन याद 2007 को गया था आपने ऐसा तो नहीं है? आप किसी चीज़ की वीडियो से जी, जी, ऐसा, जी। हाँ, हाँ, लेकिन दरअसल ऐसा है भाई साहब विवाहित हैं तो कुछ चीज़ें कहने से बचते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भाभी जी तक ये हम कोशिश ये करेंगे कि ये वाला पार्ट जो है रील में निकाल के पॉडकास्ट से हटा देंगे। आप कह दीजिए। अरे यार तो बिल्कुल इससे कोई, वो जी, नहीं है। जी। तो पहाड़ प्रेम नहीं जोड़ना नहीं है, सच बता देना है आज। हाँ, तो पहाड़ प्रेम पे ही ज़्यादातर हमारे गीत हैं। जैसे पहाड़ लहरे हूँ, मैं एक पहाड़ी छूँ, जी, और किसी भी विषय पे ले लो आप। जैसे हमारे गीत हैं जो त्योहार, तीज त्योहार, होली, दीपावली, हरेला, बिल्कुल। ओ की, जितने भी हम फुलदेई, जी। जैसे हम लोग रक्षाबंधन, तो हमारे पहाड़ से रिलेटेड हैं। जी, तो समर्पित जो है पहाड़ प्रेम पर ही मैं अधिकतर बोलते भी रहता हूँ मंच जी, से जी। कि मैं पहाड़ प्रेम पर ही मतलब गीत कविताएं बना रहा हूँ बिल्कुल। करके। और इन्हीं दौरान अगर कोई और विषय भी थोड़ा छूटा है, जैसे समसामयिक चीज़ें हैं। जी, आजकल मोबाइल का दौर है, और मोबाइल के दौर में वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मतलब लोग बाग पागल हो गए हैं कि लाइक स्क्रॉलिंग चल रहा है बस बरा। हाँ, बिल्कुल, और मोबाइल ने हमारे दिमाग को ना सोचने समझने की क्षमता भी कम कर दी। दिया। मुझे लगता है कि अगर मैं खुद को बोल दूं, जी, अगर खुद को बोलूं तो कि मतलब अगर मैं मोबाइल के दौर में ही पैदा होता, मतलब जीरो से, जिस दौर में आज के बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी जीरो ही होता, मैं कुछ नहीं कर पाता। जी, और मेरे पास नहीं करने के लिए भी कुछ नहीं होता, क्योंकि जी, मोबाइल ने पूरा जो हमारा माइंड है ना, उसको बिल्कुल। एक स्थिर बना दिया है, वहीं तक सीमित है हम लोग। बिल्कुल। और आजकल की लॉक पीढ़ी कर दिया है चारों हाँ, ओर से बस। और आजकल की पीढ़ी तो आप जान ही रहे हैं कि लोगों को लगता है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और व्यूज, इन जी। चीज़ों में ही सब कुछ है करके। जी, तो तब मैंने इस पे एक व्यंग्य के रूप में लिखा था, जी, जी, जी। ये मोबाइल मोबाइल ले कास लगा है लिया छन, ये मोबाइल मोबाइल ले कास लगा है लिया छन, क्या बात। कमेंटी और लाइक को ले नी भरी ने मन, हाय रे कमेंटी और लाइक को ले नी भरी ने मन, फॉलोवर न बढ़े न हर बड़ी बात है। टेंशन, व्यूज कम हो रहे घंटिया मांगना पेंशन, फॉलोवर न बढ़े न हर बड़ी टेंशन, व्यूज कम हो रहे घंटिया मांगना पेंशन। क्या बात है, क्या बात।
कस आयो बखत भागी कस बखत मारे वाह, चल बड़ी रो चेली और नाचना बजा क्या बात है, बहुत बड़ी बात लिखी। गुड़ बटिक बाव तका सब हरे या मगन फलोवर न बढ़े क्या बात। हरे बड़ी टेंशन ड्यू से कम उड़े उल्टिया मांगना पेंशन। तो मतलब जी। जब ले समसामयिक चीजों पे चाहे अभी पिछले साल अंकिता भंडारी केस हो तो वो मतलब मेरी कोशिश ये रहे कि अपनी जो लोक भाषा से हमारे बिल्कुल तो ऊपर गीत बनाई जाओ कसी जन जागरूकता मतलब लोगों के समर्पित करी जाओ जी। और आजकल रीलो जबान से ऊपर ले मैं राजू भाई के लिए भी न रहो और जी। जल्दी होने वाले से गीत हुआ। तो हम चाहूँ कि हमारे जो लोक विरासत लोक संस्कृति और जो हमारे रीति रिवाज तीज त्योहार जो हमारी इंसानियत जो मानवता जो सभ्यता है ना जी। वो लंबे समय तक जीवित रहो और ये हमारे कौन से कि ये का जदुल लंबे टाइम तक हम जीवित रख सकनो बोली भाषा बुलान चुलान एक दूसरा आचार व्यवहार प्रेम में जी जी तो वही पर हम लोग कोशिश करने की यार यस गीत बनाई जाओ जो समाज में मतलब एक भल संदेश दियो और अगर हम घर परिवार अगर गीत वो सुनना चाहो जी। तो बीच में यश न हो कि यार अब ये पता नहीं गायक क्या बोल देगा एटलीस्ट उसका अर्थ निकलना चाहिए कि हाँ। आप कहना क्या चाहते हो। बिल्कुल। आपने गाया तो उसका अर्थ क्या था कि वो और एक मैं भाई साहब थोड़ा सा आप ये कह रहे हैं मैं वो चाहूंगा एक जैसे जिंदगी के ऊपर हमारे संतोष आनंद जी ने कहा ना जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। इसमें एक बहुत बड़ी बात है 2 पंक्तियों में और वही एक आजकल के गीतों के ऊपर हम बात करेंगे। वो एक सर अक्सर एक कहते हैं बांजे बोट पछिल मेरे पुष्पा लुकी रहे उसका क्या अर्थ है इस तरीके की बात ना तो आप हाँ। कह रहे हैं उसको ये बात आपकी बहुत बिल्कुल मैंने ये बात शायरी लिखी थी ना कि मतलब मैं जब आया मतलब इंडस्ट्री में अगर मैं आया हूँ इंडस्ट्री से मतलब हम लोग वैसे तो हम म्यूजिक इंडस्ट्री से कटे हुए लोग हैं क्योंकि हम लोगों का वो प्रोफेशन नहीं है मतलब हम वहाँ से रोजी रोटी नहीं कमा रहे हैं जी। लेकिन योगदान दे रहे हैं योगदान देने के लिए हम अपने मन का करते हैं वहाँ जो हमारे मन को अच्छा लगता है जो हम लोगों को दिल से अंदर से आवाज आती है कि ये करना चाहिए तो वो करते हैं। तो एक बार मैंने एक शायरी लिखी थी कि कमला बिमला नाम कोई न धरना आप अपन चेलियों पहाड़ों में कि कमला बिमला नाम कोई न धरना अपन चेलियों पहाड़ों में कि गायकों गीतकारों खूब नुमाइश लगा दे अपन गीतों में लाली नाम बहुत प्रसिद्ध थी कोई जमानों में लाली अब अपन बकरों नाम धनी लोग हमारे पहाड़ में बिल्कुल मतलब लाली जो चीज चेली नाम थी कोई जमाने में पहाड़ में लेकिन आज बकौर तो हम लाली गए लेकिन अब आप खुद सोचिए कि आप ऐसा आपके संदेश को पूरी जनता जानती है बिल्कुल अब जैसे मुन्नी बदनाम हुई शीला वो अली जवानी वाला जो भी था उसके बाद कितने केस हुए कई सारे सुसाइड भी हुए उसके बाद उनके नामों से ना औचित्यहीन संगीत तो स्वर की साक्षात कृपा है महेश्वर के डमरू आपके हाथ में साक्षात शंकर का वाद्य यंत्र आपने पकड़ रखा है और माँ शारदे के सुर को आप यहाँ पे साथ के लेके आ रहे हैं तो इस माता शारदा और हमारे महादेव की कृपा से तो अद्भुत होना चाहिए मंगल होना चाहिए और ये अमंगल क्यों हो रहा है क्योंकि ये मूर्ख और गलत लोगों के हाथ में संगीत की विधा जा रही है। मैं आपकी बात का समर्थन भी करता हूँ और आपकी इस जागरूकता के लिए आपको बधाई भी देता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। इसीलिए हम लोग थोड़ा इस तरीके के संगीत या म्यूजिक या अपने गीतों को कोशिश कर रहे हैं कि एक अलग तरीके का जो मतलब समाज को मतलब गलत दिशा में नहीं ले जाके कहीं ना कहीं संदेशात्मक हो या फिर दुख सुख के गीत हमारे पहाड़ों में नराई के याद के फार्म के ये तमाम तरह के जो हमारे आजकल अभी हम लोगों ने एक गीत भी लिखा था कि जैसे मतलब आजकल क्या है कि नेता लोग भाषण तो बहुत देते हैं और उनके चमचे भी बहुत बातें करते हैं लेकिन पहाड़ों में विकास नहीं दिखता है तो 2 लाइन राजू भाई की आवाज में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल अरे हाँ राजू भाई थोड़ा सा ऐसे आज आपका दिन है पूरा दिन सुंदरों में ये सब जो आज का पहले ये सुन लीजिए सारा आपका कार्यक्रम आपके जन्मदिन को मनाने के लिए हमने पूरा आयोजन किया है। बिल्कुल विकास देखी ना हो विकास देखी गौतम विकास देखी ना हो विकास देखी गौतम गुनी बानर सुवारों में नेताओं मकानों में और हमर पहाड़ों में विकास देखी ना हो विकास देखी गौतम विकास देखी ना हो विकास देखी गौतम विकास देखी ना हो
विकास देखी गो छम विकास देखी ना हो विकास देखी गो छम नेताओं भाषणों में चमचों बकासों में नेताओं भाषणों में चमचों बकासों में और हमारे पहाड़ में विकास देखी ना हो विकास देखी गो छम विकास देखी ना हो विकास देखी गो छम। अगर मुझे लगता है कि एक हफ्ते तक अगर आपके सानिध्य में रहा हूँ तो सर एक और का मुझे भी यहाँ पे चाहिए फिर बगल में। अद्भुत है, बहुत बढ़िया। तो आज जैसा मैंने पहले कहा कि आपका जन्मदिन मनाने का एक आपके टीम के लोगों का, हम सब लोगों का एक प्लान था। मुझे लगता है हेमंत बिष्टी जी भी इसके लिए शुक्र, हम उनके भी आभारी हैं, उनकी तरफ से था कि भगवती जागर को बिल्कुल इस मंच में लाना है और बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम करना है, और स्वतः आपका जन्मदिन भी हो गया। तो ये एक अच्छा सु अवसर बनाया है। तो इस सु अवसर में हम थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसी और इसमें चर्चाएँ करते हैं, उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तरी भी हम खेलेंगे। जी जी अभी तो हम लोग एक दूसरे को जानने के, हमारे दर्शकों के आपके जो अंदर की बात थी वो जानना चाह रहे थे। तो थोड़ा राजेंद्र जी आप थोड़ा-सा मुखातिब होंगे और आप बताएँगे कि आप मतलब शून्य से लेके यहाँ तक के सफ़र में तो ये दोस्ती मतलब जो रंग बिखेर रही है, क्या ये भीतर भी इतनी ही घनी है, केवल ये प्रोफ़ेशनल दोस्ती है या वाक़ई ये आत्मिकता इसमें है? तो आप संगीत के माध्यम से भी बता सकते हैं, कविता के माध्यम से भी बता सकते हैं, बात के माध्यम से भी बता सकते हैं। दोस्ती हमेशा रहेगी बरकरार, बिल्कुल और रहेगी। ये और हम लोग प्रोफ़ेशनल दोस्ती है हाँ। कि एक केवल एक होता है ना कि हाथी के दाँत दिखाने की और खाने की और, तो एक वाक़ई आत्मिकता है या एक प्रोफ़ेशनल फ्रेंडशिप की बात मैं कर रहा हूँ? थोड़ा-सा सीरियस प्रश्न भी है, आप कॉमेडी में भी जवाब दे सकते हैं। ना, ना बिल्कुल आपने पूछा है, तो हमारी जो दोस्ती है, जी। जब से हम मिले हैं तब से अभी तक बिल्कुल बरकरार है, एक प्रोफ़ेशनल तरीके से है। और जो भी काम करते हैं हम तीनों लोग, तेरी जीत मेरी जीत, वे तेरी हार मेरी हार मेरी हार। शोले वाली और दोस्ती है। कहानी जो बचपन की है वो तो सबकी सेम है। इसमें भाई साहब को हम गब्बर नहीं कहेंगे, भाई साहब भी एक नया वर्ज़न है ये। बिल्कुल, शोले 2 हम इसको कहेंगे जी। बिल्कुल और रहेगी बरकरार, बिल्कुल। उम्मीद है हमें, बिल्कुल अभी तो लगे हैं, जी, तो आगे बहुत कुछ करना है। बिल्कुल करना। तो दोस्ती बरकरार रहेगी तो तभी हो पाएगा, बिल्कुल, और वो रहनी भी चाहिए, जी, जी। अभी अखंड रहेंगी। लोग अक्सर अपनी प्रेमिकाओं के लिए कहते हैं चाँद के पार चलो, तो हमारे मित्र लोग जो हैं आपस में कह रहे हैं कि चाँद के पार तक जाने के लिए दोस्ती बरकरार है जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद के साथ-साथ ये संगीत का राग भी छेड़ना पड़ेगा। अच्छा। हो धार में का फल डाई हे का फल तोड़ी खोला हो ऊंचा डाना हो नीचा है जो कोई जू मैं ते दे खोला हो मैं ते दे फूलो न्योली हो मैं ते दे बहुत बहुत धन्यवाद। वाह! बहुत दिल टूटे आशिक की तरह पूरा वो है कि मुझे लगता है कहीं बहुत अंदर तक चोट खाए हैं भाई साहब। और
थोड़ा सा न्योली के बारे में दर्शक। न्योली वास्तव में नारी स्वर है, मतलब कहा जाता है कि वन गीत, जंगलों के गीत कहा जाता है जी, जी। इसको, और मूल रूप से नारी ही इसको, जो पहाड़ की महिलाएं होती थी जी, वही गाती थी और उन्हीं का स्वर इसको माना गया है। जी। फिर बाद में तो क्योंकि पुरुष का दर्द तो दिखाया ही नहीं गया ना बहुत बार, तो आपने बाहर लाने आया पुरुष का दर्द। तो जी, इसको नारी स्वर में कहा जाता था। जी। और पहले के ज़माने में जैसे आज से 10 साल 20 साल या 30 साल पहले जी। किसी लड़की की जब शादी होती थी, ससुराल जाती थी, जी। तो उसको मायके की याद आती है बिल्कुल। और उसके पति जो है परदेश में है, जी। क्योंकि पहाड़ों में तो आपको पता है कि लड़का जवान हुआ नहीं, कमाने के लिए निकलेगा ही निकलेगा, बिल्कुल, क्योंकि कहीं नहीं तो फिर आर्मी में या जो भी है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। फिर या होटल इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जाना ही है बच्चे को, हुँ। क्योंकि पहाड़ में उतने रोजगार के अवसर नहीं है। मतलब वहाँ पर बिल्कुल। जितने लोग भी रहे, मतलब कम ही लोग रहे, ज़्यादातर हुँ। बाहर निकलते ही निकलते हैं। और मुझे लगता है कि हर कोई अपनी ज़िंदगी में एक बार तो बाहर निकलता ही है कि निकलता मैं बाहर जाता हूँ करके, जी, जी, जी। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। जी। तो तब जब मायके की याद आती है ना एक महिला को, तब वो कहती है कि यार धारा में काफल डाली, काफल टीपी खोला, वाह! ऊंचा डाना नीचा हैजा मैं माता देखूंगा। मतलब मैं अपने मायके को देखूं करके, जी, कि जी। पहले जमाने में कम्युनिकेशन के इतने संसाधन नहीं थे। जी। और ये था चिट्ठी आपने लिखी कभी? हाँ, चिट्ठी? बिल्कुल, हाँ, चिट्ठी। राजधानी ने लिखी है। कितनी चिट्ठियाँ लिखी राजधानी ने भी लिखी है? ना, हमारे दौर में चिट्ठी का थोड़ा-सा हम अपडेटेड थे ना, तो हम थोड़ा-सा आपसे वो आगे थे, मोबाइल पहुँच चुका था। और मत खा चिट्ठी। हाँ, तो हमारे समय में मैसेज चल गए थे, मैसेज। ये हमारा टेक्स्ट मैसेज से बात होने वाली। अंतर्देशीय आती थी, जी, जी, जी। उसमें लिखते थे। चिट्ठी कभी पते तक पहुँची नहीं पहुँची ये बताइए? नहीं, हमारी चिट्ठी तो पहुंची पते पे। अच्छा। लेकिन तो उनकी नहीं पूर्ण हमारे पूर्णकालिक पहुँची है। पूर्णकालिक पहुँची थी या अधूरी थी? ना पूरी पूर्णकालिक। अच्छा, हमारी जुमा। पहुंच गई थी, लेकिन उनकी अभी तक नहीं पहुंची। हमारे बच्चे चलो अब इस पॉडकास्ट देखने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो चिट्ठी राजू भाई के पते तक पहुँचनी चाहिए। जी। तो भाई साहब थोड़ा-सा चिट्ठी के बाद अब हम न्योली के बारे में आपने बहुत सुंदर बताया। छपेली के बारे में भी थोड़ा-सा बता दीजिए, चाँचरी और झोड़ा के बारे में भी आप बता देंगे दर्शकों को। छपेली को एक खुशी का गीत भी कह सकते जी। हैं। खुशी मतलब जैसे उल्लास हमारे, वाले। हाँ, जी। उसमें क्या होता है कि वैसे तो अभी जितनी भी जैसे न्योली भी है, उसमें खुशी की न्योली भी होती है, जी, जी, लेकिन जी। जो उसका स्वर है ना वो मतलब वो है दर्द कि भरा ही जैसे है, मतलब कब के बिछड़े दुःख फिर मिले हैं, हाँ, तो फिर दुःख भरा ही है। ये बात वो है कि लेकिन नाराज़गी। जो छपेली है, छपेली को हमारे पहाड़ों में ढोल दमाऊं के साथ खड़े जी। जोड़ लगाकर गाई जाती है, और जी। उसका रिदम होता है कि डांसिंग बीट पे। जी, जी, मतलब जी। अच्छा। पहले ज़माने में क्या होता था कि जैसे कीबोर्ड नहीं है किसी के पास या फिर हारमोनियम नहीं है, जी। तो क्या करते थे, जैसे हम लोग गा रहे हैं, जी। तो मान लो हमारे पास हुड़का ही है, जी। और हुड़का नहीं है तो खाली हमारे पास टेबल है या कुर्सी है, तो हम उसको जी। बजा रहे हैं। जी। तो बजाने के बाद हम कंटिन्यू गाना है, हमको कंटिन्यू कैसे गाना है, गीत गाना है, फिर उसके बाद जोड़ लगाने हैं उसमें। अच्छा। जोड़ लगाने के लिए वहाँ पर सांस लेनी है, क्योंकि कंटिन्यू तो कोई गा नहीं पाएगा ना, तो जी। तब वहाँ पर सांस लेने के लिए खड़े जोड़ मारा करते थे। तो एक छपेली आपको राजू भाई हमारे सुनाएंगे, एक छपेली बढ़िया सी पुरानी वाली। वाह। तिलका तिल लंबी लटी तसरा क्या बात होना, है, क्या बात और है। बहुत जोड़ यार, बहुत सुनिए, लेकिन चार आज जोड़ पहली बार पता चला। बढ़िया। चलिए भाई साहब। अब माछी मारो पिता छलनी पपिता नहुना न खाना दिना दाजु दुनिया की रीता ओ दुनिया की रीता फिर लगे छियो दुनिया पीत का गीता वो तिलका तेरी लंबी लटी था शरा का पुना वो तिलका तेरी लंबी लटी था शरा का पुना वो काली बजुन है जो टूटी जानी गुना वो काली बजुन है जो टूटी जानी गुना वो तिलका तेरी लंबी लटी था शरा का पुना
अब रहट की ताना घट खुलो बाना घटल पन्याली लगा बुला पन्याली काना अब पन्याली काना रुदेपुरु घट जोतो फतेपुरु बाना क्या न मायादार क्या न जान होती लगा तेरी लंबी लड़ी तारा का पुना होती लगा तेरी लंबी लड़ी तारा का पुना वो उगाली बाजो न है जो टूटी जानी भुना वो उगाली बाजो न है जो टूटी जानी भुना वो टूटी जानी भुना वो टूटी जानी भुना। गीत संगीत तो एक ऐसा विषय है, तो दिन रात अगर हम कहेंगे कि आप बजा दीजिए गा दीजिए, तो आप तो इतना काम कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 100 घंटे 500 घंटे भी लगातार 200 घंटे 100 घंटे इतना आदमी अगर उसको एनर्जी देते रहा जाए तो कर देता है। लेकिन अब समय की अपनी बाध्यता है, आप लोग बहुत व्यस्त शेड्यूल में आते हैं और जितना संघर्ष आपने किया वो किसी से छिपा नहीं है। वो संघर्ष ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आपको महान बनना है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो करनी बहुत आवश्यक होती हैं। तो ये एक शायर ने कहा कि मेहनत के हाथों में सूखी रोटी है, चोर उचक्के चंगे देखे दुनिया में, विवेक बादल बाजपुरी ने। लेकिन बात ये है कि अगर आदमी ठान ले ना तो कुछ भी संभव है, और आपने वो भभूति जागर को एक ब्रांड बना के दिखाया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अगर निकालेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। हम ढेला जी आपसे ही शुरू करना चाहते हैं कि अल्मोड़ा से हमारे शर्मा जी आते हैं। अल्मोड़ा हमारे पास की नगरी भी है और हमारी भी कभी जिला हुआ करता था अल्मोड़ा हमारा, हम सबका। नैनीताल था पहले, उसके बाद अल्मोड़ा हुआ, फिर पिथौरागढ़, अब जाके चंपावत हम अलग हुए। आप अल्मोड़ा में, कोई नैनीताल में रहा। तो सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है। आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं, केवल सरकार भी मानती है। लेकिन एक सांस्कृतिक नगरी का महत्व क्या होना चाहिए, सांस्कृतिक नगरी होती क्या है, और केवल किसी चीज़ को मान लेने से क्या हो जाता है? क्या उसके लिए क्या सरकार ने कदम उठाने चाहिए? क्या हमारे लोकगीत में काम करने वाले हम सब लोग, जो जिस लोकगीत का नाम ले लेकर हम लोग अपने आप को लोग हमें जानते हैं, सारे संगीतकार उसमें आते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मैं भी उसमें ही जुड़ा हूँ, चूँकि मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ, तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है। तो उसको आप थोड़ा-सा किस नज़रिए से देखते हैं कि सांस्कृतिक नगरी है, क्यों है? जैसे भी हो आपके नज़रिए में अल्मोड़ा क्या है, उसको थोड़ा-सा विस्तार से बताएँ। क्योंकि अल्मोड़ा को हम देखते हैं, जैसे तो अल्मोड़ा में हल्द्वानी भाबर भी आ जाता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। इधर साइड में भी आता जी, जी, जी। है, नाथुआ तक है। जी, जी, जी। तो लेकिन अल्मोड़ा क्या है ना, विशुद्ध रूप से कुमाऊँ की सांस्कृतिक नगरी है। जी। क्योंकि अगर आप पिथौरागढ़ क्षेत्र को देखते हैं तो पिथौरागढ़ उधर नेपाल से भी टच हो जाता है। जी, जी, जी। तो वहाँ थोड़ा मिला-जुला उनका भी है। इधर हुँ, हुँ, हुँ। आपके दानपुर क्षेत्र से बागेश्वर दूर जाता हुँ, है। हुँ, हुँ। और वो हिमालय तक जाता है फिर पीछे। जी। चंपावत का थोड़ा-सा अपना वो है। जी, जी, जी। बीच की एक कड़ी को हम लोग आपने बहुत होते हैं। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जी। तो अल्मोड़ा वास्तव में है पुराने ज़माने में से। आप देखो वहाँ पर क्या नाम कहते हैं, जितने लोग भी रहे हैं, जी, जी, जी। जिन्होंने साहित्य में, संगीत में नाम किया, आज नाम तो किया सेंसर है। बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भैया और हमारे सबके गौरव प्रसून जोशी जी अल्मोड़ा से आते हैं। बाकी सुमित्रा नंदन पंत जी की धरती, राजेंद्र बोरा जी, क्या पहचान पिया की होगी, इसे कितना बेहतर। एक वो गोदी में जब छोटी बहू बाबा बाबा कहती होगी, बाबा तेरे हैं निर्मोही, बिटिया से वो कहती होगी, चीड़ वृक्ष का रुदन स्वां स्वां दुख में राग मिलाता होगा, हृदय कोठरी में तब उसके कांटा सा गड़ जाता हो। ऐसे ऐसे रचनाकार हैं। और आप भी जैसे आपने बहुत अच्छा वो कहा कि यहाँ तक जुड़ा है। तो क्या मैं मेरा प्रश्न आपसे ये था कि क्या हमारे लोक संगीत को जानने वाले लोग, जो अल्मोड़ा की सांस्कृतिक धरोहर के नाम पर अपने आप को पहचाने जाने वाले लोग, क्या हम सब लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्मोड़ा के लिए है कि नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। जैसा आपने कहा ना, विशुद्ध कहा और बहुत अच्छा शब्द कहा, लेकिन आज अल्मोड़ा जाएँगे तो अल्मोड़ा की वो जो है कहीं न कहीं विलुप्त होती जा रही है। सरकार क्या इस चीज़ में, एक व्यक्तिगत तौर पे भी मेरा प्रश्न है और एक ज़िम्मेदारी वाला जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ, कि जो विशुद्ध था आज वो विशुद्ध नहीं रहा है। आज अशुद्ध होने की तरफ है। जो अल्मोड़ा, जहाँ पटालू की बात होती थी, जहाँ पे बाल मिठाई की बात होती थी, यहाँ के संगीत की बात, हुक्का क्लब की बात होती थी, आज तो वहाँ पे क्या वो कल्चर, वो परंपरा, वो सभ्यता में बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। उसके ऊपर मैं आपकी थोड़ी टिप्पणी चाह रहा था। नहीं, अब ये क्या है ना, बदलाव का दौर है। बदलाव में संकरण वाला नहीं हो गया, मतलब जी, 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 जी। एक दूसरे के ऊपर जी, जी, जी। मतलब बहुत जल्दी आक्रमण हो रहा ना, जैसे जी, जी, जी। भाषा पर ही संगीत। जी, जी, जी। तो वहाँ पे भी हुआ है, उसको भी हम नकार नहीं नकार सकते हैं। लेकिन हुँ। फिर भी मेरा
जैसे सरकार है, अब सब चीज़ तो सरकार के भरोसे की, अगर हम लोग सरकार के भरोसे बैठे रहे ना, बिल्कुल मतलब हम लोग यही तो आपसे, इसलिए तो सरकार से नहीं आपसे प्रश्न किया। आप हैं सरकार, लोक संगीत लोग- के सरकार आप हैं। बिल्कुल, अगर हम सरकार के भरोसे बैठ जाएँ, जी तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने अपने जीवन में शायद मुझे कुछ एक भी जगह मतलब कवि सम्मेलन में तो मैंने एक ही कवि सम्मेलन शायद सरकारी किया है, वो भी 2023 में। और उसमें रुपया कितना मिला था, थोड़ा सा वो भी बता दीजिए। तो वो तो चलो जो भी है, लेकिन कुछ नहीं है। नेता वो नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर आप ना गलती से यूरोप में पैदा हो गए होते तो हाँ। आपको पता है आपकी 3 पीढ़ियों तक पैसा मिलता आपको। वहाँ इतना सम्मान है। बिल्कुल। सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम आज, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के हमारे नेता जो हैं वो बेचारे पैदल चल रहे हों या एम्बेसडर गाड़ी में चल रहे हो, तो रोज नई गाड़ी बदल रहे हैं ना, सब हाँ। कुछ। उनकी सैलरी 4-4 लाख रुपया है। हाँ, उनके पास मतलब लोक संगीत, कला, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, ये सारी चीजें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कल के दिन बच्चा क्यों लिखे संगीत को, क्यों जाने लोक को, क्या मिलेगा। आज तो सबसे बड़ी समस्या क्या है, आर्थिक समस्या है ना। तो हमें देवभूमि में पैदा होने का गौरव होना चाहिए कि अफसोस होना चाहिए कि यार मैं देवभूमि, अगर इसकी जगह में उत्तर प्रदेश में भी पैदा होता तो यश भारती आपको मिल जानी चाहिए थी अभी तक। जो मेरा प्रश्न है आप समझ रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में पैदा हो गए होते तो इतना काम करने के लिए आपको यश भारती मिल जाता। या मैं गलत कह रहा हूँ, या कोई भी हमारे दर्शक चाहें तो कमेंट करके बताएं। आज आप यहाँ पर पैदा हुए, आपने क्या लिखा, पहाड़ की बात है ना, ये तो मोदी जी भी कहते हैं, पहाड़ की जवानी, पहाड़ की का पानी पहाड़ के काम नहीं आता। 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं सरकार को, तो पहाड़ का लड़का ही मुख्यमंत्री भी है, शहर का तो नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि धामी जी पहाड़ के होंगे, मैं तो जानता हूँ उनको व्यक्तिगत तौर पे, पहाड़ के ही हैं। पहाड़ के लड़के तो अभी राज्य के मुख्यमंत्री है ना, डेप्थ, गहराई से आए हुए पहाड़ी। लेकिन पहाड़ के लड़के की ये जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने के बाद कि पहाड़ क्या है, लोक सभ्यता, परंपरा, संस्कृति, साहित्य, इनके संरक्षण के लिए काम करें। तो मैं आपके माध्यम से भी ये जानना चाह रहा था। मैं तो इतना नहीं जानता हूँ संज्ञा, हो सकता है सरकार ने 200 करोड़ का बजट दिया है वो साहित्य को, मुझे नहीं मालूम है। अब ये तो आप बताएंगे ना आपको कितना मिला। और दूसरा, संस्कृति संग्रहालय की बात है, डॉक्टर पद्मश्री यशोधर मटवाल जी को याद कर लेते हैं हम लोग, तो साहित्यकार, आप साहित्यकार है तो हमारे पूर्वज, तो हम किसको मानेंगे बड़ा। एक नेता बड़े नेता को नेता मानता है, छोटा नेता चमचा, जिसको आप कह रहे थे चमचा, यानी चमचा वो जो खाने के बाद फेंक दिया जाता है, वो चमचा। भाई साहब बता रहे थे मुझे, ये मेरी बात नहीं है, राजेंद्र राय ने बताया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए थोड़ा सा आप, ये बात मैं गलत कह रहा हूँ या हम सब लोग जो मंथन कर रहे हो गलत है, उसके ऊपर आप सीनियर भी हैं, अनुभवी भी हैं, उसके ऊपर टिप्पणी करनी। नहीं, मैं वही कह रहा था ना कि जैसे छोटा सा राज्य है तो इसमें हो तो बहुत अच्छा सकता था, जी 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 लेकिन जो हमारे नीति नियंता और जो जी को चलाने वाले सरकार में जो बैठे लोग हैं, जो जी मतलब जी जी अब ये बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप ना- जानते हैं कि इतना छोटा राज्य है जी जी कि कितना अच्छा, मुझे लगता है कि हर जगह मतलब फूल खिल सकते थे फूल पूरे खिल पहाड़ सकते में थे, ना। बिल्कुल। बहुत बढ़िया हो सकता था, बहुत अच्छा, इसको गुलदस्ते के रूप में हम लोग क्या इसको बात है, भेंट कर सकते थे, ये बिल्कुल। मतलब पूरे पूरे देश के लिए हम गौरव विश्व में। बन और सकते मुझे लगता है कि विश्व में देवभूमि तो आप देखिए, मतलब पूरे विश्व में फैली हुई है, मतलब जी, जी। सब लोग जानते हैं देवभूमि में हमारे पास ऐसी ऐसी चीज, 4 धाम हमारे पास हैं, जी। और हमारे क्या नाम कहते हैं, नैनीताल जैसी जगह, बिल्कुल बिल्कुल मतलब है। बहुत सारे मतलब और पर्यटन इतना के काम है, बहुत- इतना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मैं तो वो सुन रहा था कि कुंडी मत खड़काओ, पता नहीं कैसे कैसे गाने हमारे बच्चे सुनते हैं ना। बिल्कुल तो आपने कहा तो मुझे नहीं समझ आ रहा था, इतना गहराई मुझे नहीं पाल, लेकिन मैं भी नाच रहा था। मैं कभी नाचता नहीं हूँ, आपने कहीं मेरी वीडियो नहीं देखी, फिर भी आपने नचाया ना, हमारे लोग ने मुझे नाचने के लिए भी बस किया। अब मैं ये कह रहा था कि इसमें जैसा आपने बहुत बढ़िया बात की, खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में हम इसको भेंट कर सकते थे। बिल्कुल। तो मैं, मेरा प्रश्न ये है कि लोग हमारी आने वाली पीढ़ी राजेंद्र ढेला क्यों बने, इसलिए क्यों, अगर राज्य सरकार से हमारी ये निवेदन है, संस्कृति साहित्य, आप तो ये जो घुघुती जागर है, ये आपके अपने कर्मयोग की उत्पत्ति है ना, जी, आपने कर्म किया। आप तो प्राइवेट सेक्टर में, मुझे जितनी जानकारी मिली बड़े लोगों की, आप नौकरी करते हैं और सुबह 8 घंटे नौकरी करते हैं, उसके बाद आप अपना स्टूडियो अपने घर में वो करके खुद ही चीज़ों को ढूंढ ढूंढ कर उसको कर रहे हैं। तो तब मैं ये कह रहा था कि इसके नए बच्चे क्यों नहीं करें, तो इसके लिए आप निवेदन करेंगे सरकार से या जनता से, जो भी है, कि इसको बचाने के लिए एक अपील कर दीजिए। आपको तो सब मानते हैं ना, सब आप जो कह देते हो लोग फॉलो भी कर लेते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा था। नहीं, हम तो कहते ही हैं कि जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं, लोक संस्कृति के संरक्षक हैं या साहित्य के रूप में हैं, तो उनको कहीं न कहीं इस तरीके से सहयोग करना चाहिए जी, कि जी। उनकी बिल्कुल, उनकी यही आप समझ रहे हैं। मैं आज एक का जो दौर जी। है, अर्थ तो सबसे महत्वपूर्ण है ना। महत्वपूर्ण है, अर्थ के बिना अनर्थ भगवान होता है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है हम। अर्थ के बिना अनर्थ रह हो जाता है ना। जी। तो
इसलिए सरकारों को जरूर सोचना चाहिए कि जी। लोक कलाकार और आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, हम लोग जी। भी जुड़े होंगे लोगों से, जी। कि सरकारी प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे जो मतलब हमारे संस्कृति विभाग है, जी। हमारे लोक कलाकारों के पैसे ही 8-8 साल से 10-10 साल से उनका जी, जी, पैसा ही जी। नहीं दे पा रहे हैं। मतलब जी, जबकि कुछ उनकी कलाकार तो बहुत आसमान में भी है ना, ऐसा नहीं है कि सारे नहीं है। तो सरकार के चाहने वाले कलाकार और लोक कलाकारों में अंतर तो होता है। हाँ, वहाँ भी तिकड़म है ना, तिकड़म है। तो सब जगह तो है। ये तिकड़म एक हम भी लगाते हैं, हम सारे लोक कलाकारों को निवेदन करो कि एक मंच पे आए, तो इस तिकड़म के खिलाफ आवाज उठाई जाए। ये तो हमारे लोक को नष्ट करने की एक हाँ। बात है ना। आज हम इसलिए बैठे हैं कि लोक को बचाया जाए, सब कहते हैं लोक को बचाया जाए, लेकिन लोक को बचाते-बचाते अगर बंडल आ जाए तो फिर लोग तो कहाँ चले जाते हैं, परलोक भेज देते हैं लोग को। ये मेरा प्रश्न था। बाकी बहरहाल जो भी है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इसके ऊपर काम किया जाए, और हमारी सरकारों से, चूँकि सरकार तो हमारी है, ज़िम्मेदार व्यक्तियों से निवेदन है कि वो अपने काम को करें। अन्यथा इसी तरीके से इस पॉडकास्ट को देखने के बाद बहुत सारे युवा भी इस बात को जानेंगे, मानेंगे, तो फिर जो भी है तो आपके ऊपर डिपेंड है, तो आप करेंगे। क्योंकि जनता जब जाग जाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये उद्देश्य है, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आगे बढ़ जाएँगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि आगे बढ़ जाना भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं कि आपने लोक की बात, अल्मोड़ा की बात हमने की, अब राजू-दा की ही बात हो रही है, जन्मदिन इनका है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाने के लिए आगे आएगा कौन? किसकी ज़िम्मेदारी है लोक को आगे ले जाने की? क्या कोई इसका स्वघोषित राजा होता है, या कोई तो ऐसा है, आपने अच्छा काम किया, आप संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं, तो इसका कप्तान कौन बनेगा? आपकी टीम के कप्तान आप हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जिसने कप्तानी की हो और अच्छा काम किया हो। इसमें सारे हमारे गीतकार, कहानीकार, लेखक जो भी हैं, जनकवि गिरधा से लेके गोपाल बाबू गोस्वामी से, किसी एक महान व्यक्ति के ऊपर आप वैसे भी आप जिनको पसंद करते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया, उनके बारे में आज उनको श्रद्धांजलि स्वरूप भी दे सकते हैं। जो वर्तमान में है तो सम्मान स्वरूप भी शब्द हम उनको इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनके ज़िक्र को छेड़ दीजिए। कविताओं के माध्यम से, आप तो अनुभवी और बहुत वो हैं, तो आप जैसे चाहें हम उसको वैसे सुनना चाहेंगे। नहीं, हमारे पहाड़ में जिन्होंने भी लिखा है हमारे लोग के लिए, हमारे जी। पहाड़ के लिए, उत्तराखंड के लिए, वो सभी सम्मानीय है। बिल्कुल सबका योगदान है, योगदान। क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। जी, और जी, जी। किसी पर्टिकुलर एक को नाम ले लेंगे तो फिर दूसरा नाराज़ ना, हो ना, जाएगा। जो बाकी मैं ये नहीं, बिल्कुल आप सब हमारे सम्मानित। मैं ये कह रहा हूँ कि किससे आप प्रभावित हो? कप्तान तो आपको बना दिया मैंने ना इनडायरेक्टली। आप ये समझ रहे हैं कि आप भविष्य हैं महाराज, आपके ऊपर युवा कन्नू का पूरा बोझ है, तो कप्तान तो आपको बना दिया है ना। सयानों से मार्गदर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसने आपको प्रभावित किया उसके बाद? संगीत के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र साहित्य, संगीत दोनों बराबर हैं, आप तो दोनों में महारथी हैं, तो आप जिसको कहें मैं उसको मानूँगा। में। जी। साहित्य में देखिए श्रद्धा अनपढ़ वाह! कविता मेरे भी बहुत में पसंदीदा रहे हैं। बढ़िया रहे। जी, जी, फिर जी। जनगीतों की अगर बात करें तो गिरीश तिवारी गिरधा हमारे हाँ, हाँ। इतने बढ़िया। जी। और वर्तमान में जैसे हेमंदा भी हमारा मतलब जी, जी, इतनी जी। मार्मिक मार्केट, चीज़ें जी, लिखते हैं जी। कि पूरे हृदय को छूती है। जी, जी, जी। बहुत सारी जी, जी, चीज़ें जी। के बहुतों के मैं लोगों ज़िक्र ने कर भी गाए सकता हूँ। हैं। हीरा सिंह राणा जी का भी आपने इंटरव्यू हाँ, किया है, और हीरा आपके सिंह एक राणा जी। इंटरव्यू की बात हमारे दर्शकों को बता दें कि आप बहुत बड़े उस्ताद भी हैं। इनको आप नया मत मानिए, इस फील्ड में लेखन के क्षेत्र में बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं, और 75 इंटरव्यूज़ की एक पूरी इनके पास पूरा किताब है। अगर हमारे जो बच्चे चाहते हैं कि साहित्य और संगीत में लोक के ऊपर काम करें, तो इनकी पुस्तक पढ़ना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन में हम बताएँगे कि वो किताब कौन-सी है, आपको वो करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप जो भी बताएँगे तो बेहतर ही होगा। जी। आप तुलनात्मक रूप से नहीं, आपके पसंद की रूप बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, जिन्होंने भी देखो ना, अब प्रभावित होने वाली बात ये है कि जितने भी, मुझे लगता है ना कि हर कलाकार अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल है। हो सकता है कि मैं उसको पसंद ना कर रहा हूँ, जी। लेकिन कुछ लोग तो करते ही हैं, क्योंकि जैसे सभी लोगों को पता है कि जी। हम लोग एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। 7 बिल्कुल। लोग एक हम शकल होते हैं, जी, लेकिन जी। फिर भी उनमें सुर भी साथ होते हैं। बिल्कुल, जी। फिर भी उनमें भिन्नताएँ होती जी, जी, हैं। जी। तो कलाकार में भी भिन्नताएँ हैं, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ होती है, या तो उसकी लेखनी जी, ऐसी जी। होगी, या उसका गायन ऐसा होगा, या वो ऐसी धुन बनाता होगा। सुर साथ होते हैं, साथ भिन्न-भिन्न होते हैं, लेकिन सबका महत्व होता है, हाँ। बराबर का होता है। जो राग छिड़ जाता है वो महान हो जाता है, वही वो महान संगीत हो है। जाता है। आप उसमें जी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कर रहे जी। हैं। हम अपनी बोली भाषा, अपने संस्कार अपने बच्चों को तो दे सकते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। सिखा सकते हैं ना। जी। तो हम दूसरे का उपयोग करें, जी। ज़रूरी थोड़ा है कि हम अपने का भी तो प्रचार कर सकें। बिल्कुल। ये अपनी बोली भाषा, अपनी बिल्कुल। संस्कृति, घर-घर में हम हाँ, नंतिनों किन बतून जा कि हाँ। भाई ये पहाड़ से आप हिंदी भी सीखिए, आप कुमाऊनी भी सीखिए, बिल्कुल। आप अंग्रेजी भी सीखिए, आप फ्रेंच भी सीखिए। आप 10 भाषाएँ बिल्कुल सीखिए, उसमें बाध्यता, लेकिन एक तो एटलीस्ट शुरुआत तो वहाँ से करिए जहाँ से आप निकले।
बिल्कुल जी। एक क्षेत्रीय भाषा भी लो तो हमारे छे जी, जी, हमारी बिल्कुल, भाषा बिल्कुल। से तो उलट जीवित रहना चाहिए। बिल्कुल जीवित मतलब रहो। इतने सालों से हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है बिल्कुल दिया है। और हमारी पहचान ही क्या है। अगर हम किसी फ्रेंच भाषा में बोलते हैं तो हम जी। कोई जी। दिल्ली में मिलते हैं इस इंग्लिश में बात करते जी। हैं तो हमारी कोई पहचान थोड़ा ना। अगर दिल्ली में भी अगर आप आज जैसा कोई नौजवान मिल जाए या कोई जी, जी, दूसरी जी। चीज आए या कोई अनजान व्यक्ति मिल जाए तो पहाड़ी में बुलाना मतलब जी, पहाड़ी में बुलाना क्या बात! क्या होता है ठीक। मतलब कुमाऊनी लेकिन ये कल्चर धीरे-धीरे नष्ट होता जा रहा है। आपको हाँ। हिंदी में बोला हेलो, हाय डूड, हेलो वो पता नहीं क्या है ना? बिल्कुल। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊँ, हमारी प्रभा पंत मैम है, डॉक्टर प्रभा पंत मैम हिंदी की एचओडी हैं कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के एमबीपीजी कॉलेज में। आप पहुँची हुई कवयित्री भी हैं, लेकिन आप कुमाऊनी इतनी प्यारी बोलते हैं। मेरे पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखिए और दर्शकों से भी मैं चाहूँगा कि उसको एक बार जाके देखिए। बहुत प्यारी बोलते हैं, वही संदेश जो आपने दिया बच्चों के लिए, वो बहुत अच्छा भी है कि आपके बच्चे तो पहाड़ी आपकी तरह आपकी तो बहुत अच्छी है ना? तो उस तरीके से बोलते होंगे घर में कभी-कभी या उनको हिंदी की ओर अग्रसर किया नहीं, अब ऐसा है ना देखो मैं कठिनाई तो आती है बात तभी। ये होती है कि जी, हम लोगों को ऐसे देखा जाता है कि जैसे जो भी लोग कलाकार है तो ऐसा जी। लगता है कि उसके बच्चे मतलब प्योर वो होने चाहिए जी, जी, जी। देश काल वातावरण का परिस्थिति असर तो होगा ही ना, बिल्कुल बात बात मैं पड़ेगा ना। समझ रहा हूँ, बिल्कुल। वो लेकिन वास्तविक है। हम कोशिश आप करेंगे बाद में कि यार ये एट लीस्ट ज़िंदा रहे। हम कोशिश कर रहे हैं। जी। अब वो नहीं सीखें या सीखें ये उनका मुद्दा वो माहौल के हम ऊपर है, पर्सनली हम एक बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। हम उसको ज़बरदस्ती या नहीं तो ऐसा डाल इंस्टीट्यूशन कोई होता है जहाँ सिखाया जाता है। हाँ, राजू ना, अब आगे बढ़ते हैं फिर प्रश्न हमारे बहुत हैं अगर समय की भी अपनी बाध्यता है, तो इस तरीके से हम आगे जाएँगे कि आपका जो अंदाज़ है ना बड़ा निराला है। और पहली बार जब मैं आपकी वीडियो देखी थी तो उसी अंदाज़ ने मुझे आकर्षित किया था। एक बार वो अंदाज़ कह दीजिए और अपने आपका चैनल है घुघुती जागर या उसके लिए आप वॉइस ऑफ परिवर्तन है हमारा चैनल पॉडकास्ट पे। अगर आप पॉडकास्ट चैनल वॉइस ऑफ परिवर्तन को उस अंदाज़ में कहेंगे तो कैसे कहते हैं जैसे आप अपने चैनल का करते हैं एक बार कि दर्शकों से जुड़ने के लिए आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ परिवर्तन या सब्सक्राइब करें या जो भी आप कहें, तो कैसे कहते हैं एक बार हम चाहते हैं और उसकी कहानी भी छोटी-सी रोचक है उसमें उसको बताइए? मेरा उसमें थोड़ा-सा ये है कि दर-दर यूँ करके मैं जी, करता जी, जी, हूँ। जी, जी। उससे एनर्जी आ जाती है जो सुन रहा है उन्होंने कहा हाँ। आज भाई साहब कुछ कहेंगे। जी, जी, जी। तो उससे क्या होता है कि बूस्ट हो तो मिलता कहाँ है है? ना। जी, जी। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जी, कौन जी। है, अब क्या आपको मिलेगा, जी। ये चीज़ बताना उसमें ज़रूरी है। जी, जी, जी। बीच में बोल रहे थे एक किसी ने कमेंट आया था कि बीच में प्रवचन मत दो करके। अच्छा, अच्छा। मैंने कहा कि प्रवचन से ही तो मेरी पहचान है। पहचान अगर प्रवचन नहीं देता तो मुझे कौन पहचानता था? बिल्कुल, क्या बात प्रवचन देना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है और ये सब लोग प्रवचन सुनना भी बहुत ज़रूरी है, लंबा प्रवचन हो रहा है सुनिएगा ज़रूर। और मैं लंबा प्रवचन उसमें नहीं देता हूँ अपनी जी, वीडियोज़ में ना, जी। उसमें शॉर्ट बहुत जल्दी-जल्दी करके मतलब कोशिश करता हूँ कि जी, जी, जी। बता दूँ कि हम आज कहाँ पर हैं, क्या जी, जी, कर जी। रहे हैं और जी, जी। हमारा आने वाला चीज़ क्या क्या है क्या है है? जी। और किनके साथ हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ तो तो आप वैसे ही क्या नाम कहते हैं, मैं एक बार बोल देता हूँ आप सबके सामने। जी। नमस्कार नमस्कार। वाह! आज टीम घुघुती जाकर से वॉइस ऑफ परिवर्तन है टीम देखे और वाह! हमारी आज पॉडकास्ट होने लग रहा वाह! तमाम सवाल उन्होंने पूछा और जी। थोड़ा घबरा लगे थोड़ा मैं झसक्याल हलो में और बहुत ज़्यादा अब हेतु के ज्ञान में भाई हमारा पहाड़ आदमी बीच-बीच में थोड़ा रुकले जाना। रुक के जानो और रुक-रुक के ना बात करने ने जी, और झसीले जानो हम धैले जने जी, पहाड़ आदमी जी। तो झस है ना उनके अरे झस कर दीचा तुम ढोर के झस कर दीचा। तो ये फर्स्ट लागो आपको ज़रूर बताया और ये के जरा लाइक लगा दिया, सब्सक्राइब वाह! किया और शेयर लगा दिया और अच्छा बिल्कुल। सा सरकाला दिया। सरका दिया, बहुत-बहुत बिल्कुल सरका दिया। धन्यवाद। दूर-दूर तक सरका दिया जहाँ तक कि लोग पूजिंचा लोग तक है सरका दिया। बिल्कुल। वाह! क्या बात है। ये अंदाज़ आपका इसी अंदाज़ ने आपकी पहचान बनाई है और ये जो आपके अंदर मासूमियत है ना, मैं अक्सर एक शेर कह रहा था, मैंने वो शेर नहीं कहा क्योंकि कभी-कभी कोई शेर पसंद आ जाता है लेकिन अर्थ का अनर्थ हमने कहा है, शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो अर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक ये वाला अर्थ होता है, एक ये वाला अर्थ होता है। तो एक शेर था कि मैं बहुत बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। डॉक्टर कुँवर बेचैन साहब का शेर है और मेरे बहुत पसंदीदा शायरों में से एक थे और ऐसे अद्भुत व्यक्ति कि मैं बहुत बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा होना। आप लोगों के लगभग लाख एक आपके सब्सक्राइबर हैं और एक जल्दी से मिलियंस भी होंगे, बहुत जल्दी आपके क्योंकि ऐसा जल्दी आप काम कर रहे हैं तो मिलियंस तक आप जाएँगे। लेकिन उसके बाद भी जिस सहजता के साथ आपने स्वीकार्यता दी, वो हमारा परिचय भी नहीं था, ऊपर से आदेश आया था। इसके 2 चीज़ें तो तय हैं, हमारे ढेला जी, हमारी घुघुती जागर की टीम अपने बड़ों का सम्मान करती है। दूसरी चीज़ ये इनके अंदर वही एक जो है कि खड़े-खड़े से क्यों हो वृक्ष टूट जाओगे, जितना झुकना तुम सीखोगे उतना लहराओगे। आप सचमुच में लहराएँगे।
ये आपका हमारी तरफ से वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम की तरफ से, पूरे उत्तराखंड की तरफ से बहुत शुभकामनाएँ हैं। आज तो शर्मा जी ने भी दिन मना दिया और हम सब लोगों का मंगल की कामना है कि भाई साहब का जन्म कौन से वसंत में पहुँच गया, आप कितने वसंत, चेहरा तो कह रहा है कि 21 के होंगे। हैं सर? हैं? कितने आप 21 के बताओ? होंगे, 21? 21 के होंगे, चेहरा तो वही बोलता है, चेहरा जो बोलता है वही तो देखा जाता है, क्यों? अंदर तो नहीं गए ना। 41 में पहुँचने वाले हैं अब। ये देख, ये है, इसको कहते हैं लोग, गहराई में है ना, जितने हैं तो उतने अंदर भी है, नीचे भी, वैसे भी अंदर से इनने समाहित किया है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा कुछ ऐसे प्रश्नों के ऊपर हम बात करेंगे, जो कठिन भी हैं, मेरे लिए कठिन है, तो मुझे मोबाइल खोलना पड़ेगा, मोबाइल खोल के मैंने सर से हेल्प ली है, तो मैं वहाँ तक जाऊँगा। आपने लोक के क्षेत्र में बहुत काम किया, बहुत प्रशंसनीय आपने काम किया है। जो इस विधा का उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को कितनी कठिनाई का प्रयोग करना, कितने, जो हम लोक की बात करते हैं, आज तो हिंदी की बात है, भाषा की लड़ाई आप देख रहे हैं, कैसे मराठाओं की बात है, हिंदी और उसमें ना लड़ाई झगड़ा, आप तो अक्सर टच में रहते हैं पूरे देश के, उसको मैं बात अगर वो कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ जनता भी समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं। तो कठिन तो होता होगा लोक पे काम करना। देखिए, चुनौतियाँ तो सब जगह है। जी। और हम चुनौतियों को देखकर या घबराकर हाथ पे हाथ रख के चलो हुँ। छोड़ो यार, मेरा क्या जा रहा है, जी, मुझे क्यों करना है, जी। ऐसा तो नहीं सोच सकते ना। मुझे लगता है कि किसी भी समाज, किसी भी बोली भाषा, किसी भी सभ्यता को आगे बढ़ाने के जी, लिए जी, जी। वहाँ के लोगों का भी बड़ा योगदान है। योगदान रहता है। हर चीज़ के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते, नहीं आ ना सकता। सरकारों के ऊपर, ना किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर। बिल्कुल। तो हमारे खुद के अंदर से भी भावना आनी चाहिए कि मैं अपनी बोली क्या बात भाषा, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर, अपने तीज त्योहारों को जी। आगे प्रमोट कर सकूँगा। जी, जी, जी। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और जी। एक तो और बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, जी। लोगों को करना चाहिए। थोड़ा-सा आपके संगीत ने इतना प्रभावित किया है, मैं चाह रहा हूँ कि प्रश्न कम करके एक संगीत के साथ ज़्यादा हम जुड़ें, तो मैं एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण कर रहा हूँ और बहुत सारे प्रश्न वो कर रहा हूँ, उसके बाद गाने के साथ हम समापन चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं अगली बार बैठ के करेंगे। कुछ ऐसा नया होगा, जब आप नया लेके आएँगे, कुछ क्षेत्र में नया होगा, तो हम तब भी मिलेंगे, कुछ ऐसा तो रहना चाहिए ना, सिलसिला तो जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। तो मित्रता तो तभी संभव है कि जब सिलसिला जारी रहे, तो सिलसिला अब हम बनाने की कोशिश करेंगे। एक प्रश्न है कि उत्तराखंड फ़िल्म इंडस्ट्री का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें खुलेंगी, जी, द्वार जी। तो खुलेंगे कहीं न कहीं। इससे प आपने जिन लोगों के साथ काम किया ना, वो भी यही कहते थे ना, होना चाहिए। जी, जैसे हीरा सिंह राणा जी के साथ आप बैठे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हम पर्सनली बहुत सेगमेंट लेके आएँगे, तो उनमें बात करेंगे। हम भी वही कह रहे हैं, अब हमारे राजेंद्र डेला जी हमारे एक 40 बता रहे, 21 साल के नौजवान लड़के, तो ये भी 41 कह रहे हैं खुद को, अपना घनत्व बढ़ाने का। हालाँकि घनत्व बड़ा है, लेकिन फिर भी वर्चस्व बढ़ाने की साजिश है ये, और ये कह रहे हैं कि ये है 21 के। तो हम भी वही कहते रहेंगे, सरकार भी वही कहती है कि विकसित भारत संकल्प योजना 2047, 2047 में भाई साहब जवाब कौन देगा? तो वही वाली है, मतलब मैं, मेरा बहुत, आप गंभीरता समझ रहे हैं कि होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए हमारे लोक गायकों को, हमारी जनता को, हमारी सरकारों को? थोड़ा-सा आपकी ओर से कोई आइडिया उनको दे दीजिए, करना ना करना उनका काम है। देखिए, हम सभी लोगों को, जितने भी उत्तराखंड में आर्टिस्ट हैं, जी। सबको एक मंच के आगे नीचे आके जी। सुझाव लेना चाहिए सब लोगों के। मिल-जुल कर काम करें चाहिए, आप कर देना। एक दोहरा सम्मान लगता है करते हुए। जब संगठन होता है तो जी। उसके बाद से चीज़ें थोड़ा आसान तो हो ही जाती हैं। जी, जी, जी। कुछ चीज़ें दरवाजे चैन बड़ी होनी चाहिए, हाँ। एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए, बिल्कुल। छोटों को उठाना है, बड़ों को सलाम करना है, ये बात बिल्कुल। आपकी। जी। तो इस तरीके से आगे हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि आज जी। तो अपनी बात को आगे जी, तक जी। पहुँचाया जा जी। सके और आगे से कुछ चीज़ क्या बात! हमको भी मिले और सबको उसका क्या फ़ायदा भी मिले। बिल्कुल। क्योंकि जितने लोग भी लगे हैं, जी। कहीं न कहीं अब हम जैसे लगे हुए हैं, जी, जी। तो हमने चलो अपना संघर्ष है हमारा, जी, जी। खुद कहीं से रोज़ी-रोटी चल रही है। लेकिन चल बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं ना जिनकी रोज़ी-रोटी ही इससे है। क्या बात है! बिल्कुल। उनको भी प्रॉफ़िट कहीं न कहीं होना चाहिए। तो हमर लोग का गिल बढ़ोना लीजिए और हमारे लोक कलाकारों का गिल बढ़ोना लीजिए। हमारे वॉइस ऑफ परिवर्तन है, टीम ला काम करना है, तो और जतु लोग ला हमके देखने लाग रही, सुनने लाग रही, तो आप सब लोगों से निवेदन से कि वॉइस ऑफ टीम दगल जुड़ो आपो। और अगर अपन पास कलाकारी छे, क्या लोक कलाकारी छे, तो ये लोग ला आपको का प्रमोट कर बिना आगे बढ़ा सकनी और ये बढ़ोन लाग रही, और यह दिशा में ये लोग काम करनी, और तो बहुत बढ़िया लागनो कि ये ने जो सोच है और जो ये काम करने लाग रही, भल काम करने लाग रही, तो इनके लिए सपोर्ट करने से आगे का बढ़ों से तो बहुत बहुत आप सब लोगों तक पहुंचा कि इन्होंने का जरूर जुड़िया का बिना। राजदा कॉमेडी स्टाइल में कॉल
बिल्कुल सब लोगों से निवेदन से कि जुड़िए आप और अपने टीम दिगड़ परिवर्तन टीम दिगड़ तो सब लोग मिलकर काम कर लो बिल्कुल और जो गायक छे कोई लेखनो कोई भल गीदार छे बिल्कुल तो हम दिगड़े जुड़ सको हमारे लाए जी सेवा हल सब लोग हम मिल देखो कैलो बाजी मुरली आरचना पहल हाँ, उसके बाद आपका गाना बॉलीवुड तक ले जाएंगे सर। मैं आपको खुले मंच से कह रहा हूँ, आपके अंदर वो योग्यता है और हमारी टीम के पास वो सामर्थ्य है। हमारे क्योंकि ये टीम हमारी वॉइस ऑफ परिवर्तन एक व्यक्ति है, ये 4 लोगों की, आप भी वॉइस ऑफ परिवर्तन के पार्ट हैं, बड़े बड़े बिल्कुल। विद्वान हैं, तो आपकी आवाज़ भी वहाँ तक जाएगी। और ये निज जनता के सामने, हम तो कैमरे के सामने कहते हैं, जो कहते हैं तो आप जाएँगे, ये हमारी शुभकामनाएँ भी हैं और वास्तविक आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएँगे। और ये दादा अंतिम 2 शब्द मैं कह दूँ कि जैसे हमने कहा वॉइस ऑफ परिवर्तन पॉडकास्ट तो कर ही रही है, उसके अलावा हमारे न्यूज़ के साथ-साथ हम शॉर्ट फ़िल्मों के ऊपर काम कर रहे हैं, फ़िल्म मेकिंग का काम कर रहे हैं। उसमें संगीत की बात होगी, गीत की बात होगी, तो हमारी घुघुती जागर की टीम को हम ज़रूर अपने उस पे लेंगे। ये मैं अपने इनके दर्शकों से भी कह रहा हूँ, पूरे उत्तराखंड से कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों ने इनको एप्रिशिएट किया। अब राजेंद्र दा आप जन्मदिन भी आपका है, गिफ्ट भी आप दीजिए। आप एक बहुत अच्छा यहाँ से राग छेड़िए और हमारे दर्शकों को गीत के साथ हम समापन तक ले जाएँगे। ए हे हे हाँ, ओ रंग बिरंगी नाव चली नैनीताल झीले हो मैं थामना मोबाइले छेणी बणो नरीले अरे मैं थामना मोबाइले छेणी बणो नरीले वे चाह का गिलास हम चाह के पति ने चाह का गिलास हम चाह के पति ने अब तो बिचारी भली से घर वाल कमती में अब तो बिचारी भली से घर वाल कमती ने वो चाह का गिलास हम चाह के पति ने चाह का गिलास हम चाह के पति ने अब तो बिचारी भली से घर वाल कमती ने वो आप तो बिचारी भली से घर वाल कमती ने ओ ओ हिमालय को ऊंचा डाना होया जो की देखी छ ओ मेरी जू को मिट बुलाना या जो की सुनी छ अरे मेरी जू को मिट बुलाना या जो की सुनी छ पहाड़ा छुटी गयो पहाड़ा छुटी गयो परदेस जान में पहाड़ा छुटी गयो मेरे हिया भरी गयो मेरे हिया भरी गयो ईजू का आंसू देखी मेरे हिया भरी गयो पहाड़े छुटी गयो पहाड़े छुटी गयो परदेस जान ले पहाड़ छुटी गयो मेरे हिया भरी गयो मेरे हिया भरी गयो ईजू का आंसू देखी मेरे हिया भरी गयो ईजू का आंसू देखी मेरे हिया भरी गयो मेरे हिया भरी गयो मेरे हिया भरी गयो वॉइस ऑफ परिवर्तन के इस पॉडकास्ट में आज आपने देखा एक अलग सा रंग, खुद रंग घुघुती जागर का रंग, उत्तराखंड का रंग, संस्कृति का रंग, साहित्य का रंग, परंपराओं का रंग और जिज्ञासाओं का रंग, और ऐसा रंग जिस रंग में मेहनत भी है, समर्पण भी है, त्याग भी है, सद्भावना भी है। तो उस रंग को मुझे लगता है कि मुझे बहुत मज़ा आया पहली बार लोग के साथ काम करने में, सुनने में, समझने में, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। आप ज़रूर देखिएगा और हम आने वाले वक्त में इस तरीके की परंपराओं के लिए, सभ्यता के लिए और साहित्य के लिए, लोक साहित्य के लिए खास तौर पर उन लोगों के लिए ज़रूर काम करेंगे जिन लोगों ने लोक को बचा रखा है, जो बहुत संघर्षशील हैं लोक के लिए। सरकार करे ना करे, लेकिन वॉइस ऑफ परिवर्तन की ये टीम पॉडकास्ट के साथ-साथ इस संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को बचाने का काम ज़रूर करेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
दाजू आप आए, आपने इस पॉडकास्ट को करने में पूरी मदद की और मुझे समझाने में भी बहुत मदद की और कुछ रंग था, और मैं एक बार फिर से राजेंद्र भाई को बहुत-बहुत जन्मदिन की बधाई देता हूँ। 21 के अब ये कह रहे हैं कि 41 है, लेकिन मैं इनको 21 का ही मानूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।